जितन का सब भाई मैं शो लाइव चलूँ जितन का औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज के क्रू जोन पे, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईमो भाई। जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ एक नया मुकाबला आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर हुए और बात करेंगे यहाँ पे इस मुकाबले की। 2025 का ये सबसे बड़ा मुकाबला सुल्तान बनाम मुर्राद क्रिकेट क्लब। जी हाँ, फिलहाल दोनों कप्तान बीच मैदान में आ चुके हैं। हालांकि मुर्राद क्रिकेट क्लब के कप्तान इम्तियाज़ लेफ्टी और अब जाके नदीम डार वो सुल्तान वारियर्स बारामूला के कप्तान अब बीच मैदान की ओर जा रहे हैं। और मौका है, समय है आपके पास। फिलहाल लाल मोहम्मद गनाई सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट वहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी के साथ वो मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, उसके साथ साथ दोनों अंपायर्स भी वहाँ पे बने हुए, और साथ साथ इस कश्मीर प्रीमियर लीग थर्ड के जो ऑर्गेनाइज़र है बिल्कुल जट, वो भी वहाँ पे बीच मैदान में बने हुए। लगातार मुकाबले में हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बने हुए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं शुरुआत की इन विजुअल्स को, और शुरुआत में ही बिल्कुल वो प्यार देने की कोशिश करनी होगी आपको। और फिलहाल अगर देखा जाए तो अब यहाँ से वो टास्क की शुरुआत, जिसका कि कहीं ना कहीं वो इंतज़ार काफ़ी समय से किया जा रहा था। सुल्तान वारियर्स बारामूला के प्यार देते हुए वसीम शाह, और उसके साथ साथ मुर्राद के लिए भी यहाँ पे वो प्यार नज़र आता हुआ। इट्स नदीम डार वर्सेस इम्तियाज़ लेफ्टी। जी हाँ, पिछले मैच की बात की जाए तो पिछले सीज़न की बात की तो कप्तान थे इम्तियाज़ लेफ्टी, उप कप्तान थे नदीम डार, लेकिन आज मुर्राद के वो कप्तान है। और बात की जाए यहाँ से कहीं ना कहीं आज कप्तान है नदीम डार सुल्तान के। दोनों कप्तान को वहाँ पे रूल समझाया जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, और अब अगर देखा जाए तो वो टास्क महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो टास्क की अगर बात की जाए तो किसने वो टास्क जीता है वो ज़रूर मैं जानने की कोशिश करूँगा। शायद वहाँ पे शायद मुर्राद क्रिकेट क्लब से मेरे ख्याल से वो टास्क जीता है, और पहले मेरे ख्याल से क्या करने की कोशिश करनी होगी वो ज़रूर मैं जानने की कोशिश करूँगा। सुल्तान वारियर्स बारामूला यहाँ पे पहले बैटिंग करती हुई आपको नजर आएगी, और सुल्तान के दो सलामी बल्लेबाज वसीम कास्ट्रो के साथ साथ आसिम बशीर अब आपको खेलते हुए नजर आएंगे। वो ज़रूर चेक करना चाहेंगे कि किस खिलाड़ी को यहाँ पे चयन किया जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो प्लेइंग 11 भी ज़रूर आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत के क्षणों से ही वो प्लेइंग 11 की बात की जाए तो वो भी आपसे हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मुर्राद क्रिकेट क्लब की, तो वो आसिफ रसूल टीम के अंदर आपको नज़र आएंगे, और उसके साथ साथ आकिब मीर, इम्तियाज़ लेफ्टी, उमर लेफ्टी, और संभावना ये भी कही जा रही थी कि परवेज़ रसूल आज आपको नज़र आएंगे। खैर वो प्लेइंग 11 जो ही हमारे तक आएगा, जो ही वो प्लेइंग 11 हमारे पास पहुंचेगा सिक्योरर की जानिब से, और हम वो प्लेइंग 11 जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, वो टास आज सुल्तान ने जीता है, मुर्राद ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, मुर्राद ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला यहाँ पे मुर्राद क्रिकेट क्लब के कप्तान इम्तियाज़ लेफ्टी द्वारा। और अब यहाँ से वो जिक्र ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि वो जो बल्लेबाजी दी है यहाँ पे सुल्तान वारियर्स बारामूला को, और सुल्तान वारियर्स बारामूला इस मुकाबले में अब
बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगी। फिलहाल दोनों ऑफ चलर्स तैयार है। दोनों ऑफ चलर्स के साथ साथ अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, बिल्कुल हमारे पास जितने भी भाई यहाँ पे आए हैं तो फ़ोन अपना साइलेंट रखिएगा, आप मेहरबानी होगी आपकी। फ़ोन जो है आप अपना साइलेंट करके रखिएगा, ये बड़ी मेहरबानी रहेगी आपकी। और आप भी मुकाबले को एंजॉय कीजिएगा और साथ साथ वो जो घर बैठे बैठे लोग जो है मुकाबला एंजॉय करना चाहते हैं तो उन तक भी ये मुकाबला जो है बिल्कुल आसानी से पहुँचाने में मेरी मदद ज़रूर कीजिएगा। फिर 2025 की सबसे बड़ी सौगात KPL एडिशन थर्ड जेके क्रूजोन लेकर आपके लिए आया है, और जहां पे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला बनाम मुर्राद क्रिकेट क्लब, और KPL एडिशन थर्ड का ये दूसरा क्वार्टर। पहले क्वार्टर मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला जीता था सोपोर स्टार ने, पराजित किया यहाँ पे छानपुरा को। और वो ज़रूर शायद मुराद में परवेज रसूल भी मेरे ख्याल से आप नज़र आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, वो भी ऑफिशियली तो हमें पता नहीं चला, लेकिन मुराद के जो कैमरा मैन है फिलहाल उनका ये मानना है कि वो परवेज रसूल भी आज आपको खिलते हुए नज़र आएंगे। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से, अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे शायद सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के साथ आज भगविंदर खेलते हुए नज़र आएंगे, और भगविंदर के साथ साथ तो मंजूर पांडु भी बिल्कुल मुर्राद क्रिकेट क्लब का हिस्सा है, यानी तगड़ी टीम। जी हाँ, वो मंजूर पांडु आपको नजर आएंगे, साथ साथ परवेज रसूल का चयन किया और वो ग्राउंड में मुझे नजर आ रहे हैं, यानी वो भी प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं। शुरुआत के क्षणों में इस मुकाबले को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि ये मुकाबले के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो वो इंतज़ार कर रहे थे। और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और उस विकेट पे जहाँ पे बल्लेबाजों को ये विकेट रास आती है, पैराडाइज विकेट माना जाता है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन यहाँ से वो सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला आप किस प्रकार की शुरुआत यहाँ पे आज देंगे इस बड़े मुकाबले में, दूसरा क्वार्टर फाइनल KPL एडिशन थर्ड का। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, वो टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, हालांकि आज सोपोर ने भी टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और मुकाबला जीत गई है। पहली सेमीफाइनलिस्ट KPL एडिशन थर्ड में फिलहाल मिली है यहाँ पे सोपोर स्टार के सूरत में, और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट की तैयारी, क्या सुल्तान क्या वो सल्तनत बनाने में कामयाब रहेगी या मुराद की वो मुरादें आज पूरी हो जाएगी। तो खैर ये देखने वाली बात रहेगी, और मैदान पूरी तरह से सजा हुआ है और खिलाड़ी अब धीरे धीरे मैदान की ओर आते हुए नजर आ रहे हैं, मैदान की ओर वो खिलाड़ी अब धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। और यहाँ से अब चंचन बाद जो है दोनों बल्लेबाज सलामी जोड़ी की सूरत में वसीम काश्तू और उसके साथ साथ यहाँ पे आसिम बशीर क्या पारी की शुरुआत करने के लिए आ जाएंगे। और हमारे साथ हमारे कॉम्बॉक्स में हमारे इंग्लिश कमेंटेटर नवीद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ज़रूर नवीद से जानने की कोशिश करेंगे। नवीद भाई, एक टॉस यहाँ पे जीता है मुराद क्रिकेट क्लब ने, तो कैसा आपका ये मानना है कि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, तो किस प्रकार से आप इस खेल को देखते हो? एक्चुअली आज वहाँ टॉस के लिए मैं भी गया था वहाँ, तो एक्चुअली नदीम का कहना ये है कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं पहले बैटिंग ही करता, तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द टीम्स। मुराद ने बॉलिंग की और सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला चाहती थी कि वो बैटिंग करे, तो इट इज़ देयर डे, लेट्स सी मे द बेस्ट टीम विन। देखते हैं कि कौन कैसा खेलेगा, उसका दिन जिसका होगा तो वो आज जीत पाएगा। तो फिलहाल यहाँ से अभी भी अगर देखा जाए तो ये मुकाबले के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो आमना सामना क्रिकेट प्रेमी चाहते थे कि कब वो आमना सामना हो मुराद और वो सुल्तान का, तो आज वो घड़ी आई है, वो समय आया है। और KPL एडिशन थर्ड कहीं ना कहीं शुभम खजूरिया विजयपुर क्रिकेट एकेडमी का ये मैदान, जहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मुकाबला 2025 का, ये सबसे बड़ी सौगात 2025 की। और अभी जो है सुल्तान को यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने को, यानी इम्तियाज ने टॉस जीता, लेफ्टी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। और आज बदलाव जरूर आपको नजर आएंगे। बदलाव अगर देखा जाए तो परवेज रसूल, मंजूर पांडो, मुराद के आज खेमे में आपको नजर आएंगे। और दूसरी ओर बात की जाए तो बिल्कुल मुझे भगविंदर नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ अन्य खिलाड़ी भी वहां पे शामिल किए गए। अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो जाहिद से मैं जरूर यहाँ पे बातचीत करना चाहूंगा, ऑन ईयर में जाहिद से बातचीत करना चाहूंगा। तो यहाँ से बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल थोड़ा सा हम म्यूट रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये मैं आज किसी भी हाल में ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी भी हाल में ऑन ईयर में बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा, किसी भी हाल में।
So, Imo bhai, can you please let me know about the situation, about what is your opinion कि कौन जीतेगा आज मैच? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो एक अच्छा टॉस जीता था, फिलहाल वो टॉस जीते, पहले गेंदबाजी करने का फैसला फिलहाल देखा जाएगा, जैसा कि ये T20 में दिन होना चाहिए खिलाड़ी का। और हम यहां से वो प्लेइंग 11 की ओर रुख करना चाहेंगे। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात की जाए तो भगविंदर आज आपको नजर आएंगे, उसके साथ साथ नदीम डार, टीम के कप्तान आंचल सिंह, ऋतिक सिंह, आजिम रोथर, आजिम बशीर, बिलाल पांड्या, उमैर सिद्धू, साहिल खान, वसीम कास्टू, जहुल जोलो, ये खिलाड़ी आज आपको खेलते हुए नजर आएंगे। यानी बदलाव जो भगविंदर को यहाँ पे बिल्कुल आज शामिल किया है प्लेइंग 11 में। और अगर मैं बात करूं मुर्राद क्रिकेट क्लब की, आमिर अजीज आपको खेलते हुए नजर आएंगे, इश्तियाक रसूल, मंजूर डार, परवेज रसूल, यानी मंजूर पांडो और परवेज रसूल का चयन किया मुराद ने, वाहिद तीली, इम्तियाज लेफ्टी, आकिब मीर, आसिफ रसूल, जहांगीर लोन, सलीम मीर, उमर लेफ्टी। कुल मिला के ये प्लेइंग 11 रहने वाला है मुर्राद क्रिकेट क्लब का। Yes, exactly. Both the teams have the potential. You can see, we are blessed to see Parvez today playing here. The legend in his own way represented India, represented Jammu and Kashmir in several occasions, and we are going to witness the hero of Jammu and Kashmir, Parvez Rasool, playing with the likes of Ishtiaq Nag, and there are some other guys like Imtiaz Lefty, Jahangir Lone. They will be definitely learning from the ups and downs we will see in the game today, and let's see, the best team is going to be definitely entering into the semi-finals. तो यहाँ पे अब अभ्यास करते हुए पूरी तरह से मुराद के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। और यहाँ से अगर देखा जाए तो इश्तियाक रसूल, जैक लोन और हालांकि वो आमिर अजीज भी आपको नजर आएंगे, बाएं हाथ के गेंदबाज, और उसके साथ साथ वाहिद तीली, कुल मिला के आके मीर वो अभ्यास करते हुए। और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला दोनों बल्लेबाज तैयार हो चुके हैं, आसिम बशीर और वसीम कास्टू की जोड़ी बीच मैदान में। और एक बार फिर वो कारनामा करना होगा सुल्तान वॉरियर्स के लिए, वसीम कास्टू और उसके साथ साथ आसिम बशीर को, दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे वो विकेट की ओर आते हुए, वो क्रीज की ओर आते हुए। और यहाँ से अगर रुख करे जाए यानी बाएं जानिब अगर देखा जाए तो मुर्राद के भी खिलाड़ी जो है वो अब धीरे धीरे मैदान में पहुंच रहे हैं। वसीम कास्टू और आसिम बशीर की जोड़ी बीच मैदान में सुल्तान के लिए। और गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को यहाँ पे तलब किया जाएगा, कौन गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, वो जरूर जानने वाली बात रहेगी। फिलहाल श्रोता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस मुकाबले में लगातार अपने व्यूज जो है शेयर करते हुए, चाहे सुल्तान के समर्थक चाहे मुर्राद के समर्थक। लेकिन आज आप लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ से एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि वो क्रिकेट को देखेंगे, क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, हंसी हंसी खुशी खुशी और हंसी हंसी खुशी खुशी एक दूसरे का साथ देके आगे बढ़ेंगे और आगे ये मुकाबला बढ़ाएंगे। क्वार्टर फाइनल दूसरा KPL एडिशन थर्ड का। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे आज दिन का ये दूसरा क्वार्टर और कुल मिला के KPL एडिशन थर्ड का ये दूसरा क्वार्टर मुकाबला, जहां पे सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट का महासंग्राम इस मैच को बिल्कुल लकब दिया गया। और अब आमने सामने बिल्कुल वो आते ही वो हाथ मिलाते हुए एक दूसरे के साथ, आसिम बशीर जैक के साथ गले मिलते हुए, इम्तियाज लेफ्टी परवेज भाई के साथ वो गले मिलते हुए, और कहीं ना कहीं यहाँ से वो जो थोड़ा सा मीटअप एक दूसरे खिलाड़ियों के साथ। और अब यहाँ से तैयार हो रहे हैं गेंद बाजी के मोर्चे पे किस गेंदबाज को यहाँ पे याद किया जाएगा। नवीद, this is what they are trying to say in the field, that we are, after all, we are brothers. It is just a matter of 3 hours that we are going to be against each other. This is just they are telling to the supporters, to their fans, that at the end of the day we are brothers. We are not enemies. It is just a matter of 3 hours that we are going to face each other, and that's all. That at the end of the day cricket will win. Cricket will win. Cricket is going to definitely win here. Lal sir, could you please elaborate on this thing that players are hugging and they are shaking their hand with each other and telling the fans and telling the spectators that it is just a matter of 3 hours that we are going to be against each other. Exactly, game of discipline, game of cooperation, game of friendship, and all together we have seen some visuals that players hugging each other, and this is what all about cricket is. So we are going to witness a very, I should say, one of the best match of this tournament. Murad playing Sultan Warriors Baramula, and two batters Wasim Kausru and Asim Bashir are in the middle, and the fielding side is discussing. The fielding side, now you are absolutely right that we are going to see a legend from our J&K, Parvez Rasool,
who will be the part of this शुक्रिया लाल सर, करना चाहेंगे आपको। और फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ से वो मुकाबले की शुरुआत, वो मुकाबला जिसके लिए वो इंतजार किया जा रहा था, वो मुकाबले जिसके लिए अगर देखा जाए तो क्रिकेट प्रेमी लगातार बने हुए हैं। और आज मात्र तादाद में वो दर्शक इस मुकाबले को यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से फिलहाल सलामी जोड़ी की सूरत में वसीम काश्टू के साथ आसिम बशीर, और गेंदबाजी हमेशा की तरह आसिफ रसूल के हाथ में है, यानी आसिफ रसूल गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। और बात की जाए यहाँ से वो स्ट्राइक पे रहेंगे डेंजरस बल्लेबाज मिस्टर 360 वसीम काश्टू। और किस प्रकार की शुरुआत यहाँ पे वो सुल्तान वारियर्स बारामूला को दिलाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। और वसीम काश्टू और फील्डिंग का जायजा लेते हुए, वो फील्डिंग का जायजा लेते हुए यहाँ पे, और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से वो फील्डिंग का जायजा लेते हुए, और डिस्टर्ब कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है प्लीज़ नवीद भाई इस बात को समझने की कोशिश करो। ये म्यूजिक जो है ये मुझे बिल्कुल मार देगा यहाँ पे, ये परेशानी करेगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिलाल पांड्या बेस्ट ऑफ लक, और सुल्तान वारियर्स बारामूला के जो तगड़े पिंच हिटर बिलाल पांड्या को बिल्कुल यहाँ पे काफी सारा प्रेज देते हुए, और फिलहाल फील्डिंग का जायजा लेते हुए 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, और किस खिलाड़ी को बिल्कुल वो पीछे रखा गया है, मिड विकेट पीछे नजर आ रहा है। मिड विकेट के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शायद वो फाइनल का खिलाड़ी भी बिल्कुल पीछे रखा गया इशफाक ब्रेस्टन की सूरत में। यानी ये मैच की पहली गेंद और ये इस मुकाबले की पहली गेंद रहने वाली है, जहाँ पे आसिफ रसूल के हाथ में गेंद होगी और वसीम काश्टू के हाथ में बल्ला। और लगातार वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ड्रामा एक्साइटमेंट शुरुआत से ही वो नजर आता हुआ, क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट। और ये बिल्कुल हमने आपको ये एसोसिएशन दिए थे, वो संकेत दिए थे कि आज वो महासंग्राम होगा। और फिलहाल वो महासंग्राम की बात की जाए तो आसिफ रसूल के हाथ में गेंद और वसीम काश्टू सीधे सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल मैच की पहली गेंद, लगातार वो फील्डिंग में काफ़ी समय लिया जा रहा है, वो एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब निर्धारित समय पे ये मुकाबला शुरू हुआ है, 2:15 बजे बिल्कुल इस मुकाबले को शुरू होने की संभावना थी। पहली गेंद पैड लाइन पे हल्का सा टैप सुकैला की दिशा में, पीछे खिलाड़ी तैनात, इश्तियाक नाहक को वहाँ पे पीछे रखा है। और क्यों रखा है? क्योंकि बखूबी जानते हैं आसिफ रसूल भी, इश्तियाक रसूल एक तगड़े खिलाड़ी है, आउटफील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करना जानते हैं। और उन्होंने वहाँ पे गेंद को फील्ड किया, थ्रू किया, 1 रन मिलेगा और 1 के साथ ही संतोष। और 1 के साथ आसिम बशीर आपसे ट्रैक पे रहेंगे। वसीम काश्टू खाता खुलता हुआ, सुल्तान वारियर्स बारामूला का खाता खुलता हुआ, 1 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 20-20 ओवर का ये मुकाबला, ये क्वार्टर का मैच है, क्वार्टर फाइनल 2 KPL एडिशन 3 का। आसिफ रसूल इस ओवर में अगली बार आगे आकर गेंद को रक्षा मतौर से खेला है। आसिम बशीर बनाम आसिफ रसूल, वो बैटल जो लोग उमूमन याद करते हैं, उस बैटल को क्या एक बार फिर वो बैटल नजर आएगा इन दोनों के बीच में? क्या एक बार फिर वो कारनामा आसिफ रसूल मुराद के लिए करेंगे? लेकिन क्या आसिम बशीर यहाँ पे आज वो तैयारी के साथ आ चुके हैं, ये जरूर जानने की बात रहेगी। लेकिन इस बार सम्मान दिया अंत समय पे, वो कलाई को झुकाते हुए गेंद को हल्के बल्ले से धकेला मिड विकेट की दिशा में, वहां पे पीछे खिलाड़ी तैनात। इस बार भी गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, लेकिन रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। फिलहाल शुरुआत अच्छी हो चुकी है यहाँ पे आसिम बशीर और वसीम काश्टू की। 1-1 रन दोनों बल्लेबाज बना चुके हैं, 2 रन सुल्तान के स्कोर कार्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और बात करेंगे प्लेइंग 11 की इस ओवर के बाद, जरूर वो चर्चा करना चाहेंगे प्लेइंग 11 की। इस बार कवर्स के ऊपर इनसाइड आउट ट्रेडमार्क स्ट्रोक वसीम काश्टू का, और गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पहला चौका इस बड़े मुकाबले का वसीम काश्टू के बल्ले से वो पहला चौका आता हुआ। जी हाँ, ये पहला चौका वसीम काश्टू के नाम, और इस चौके की मदद से वो टीम का स्कोर 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आसिफ रसूल 4 गेंदों पे 6 खर्च कर चुके हैं। और यहाँ से अगर प्लेइंग 11 की बात की तो बदलाव, परवेज रसूल को शामिल किया गया, मंजूर डार, इन्हें मंजूर पांडो आज प्लेइंग 11 में, आमिर अजीज को भी आज मुर्राद क्रिकेट क्लब ने बिल्कुल इन किया। और अगर मैं सुल्तान वारियर्स बारामूला की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो भगविंदर आपको नजर आएंगे, आंचल सिंह आपको नजर आएंगे, वसीम काश्टू के साथ साथ आसिम बशीर आपको नजर आएंगे। लेकिन एक बार फिर नजाकत के साथ बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ये लगातार ये दूसरा चौका 2 गेंदों में, और इस ओवर में अब तक 10 आए और अभी भी 1 गेंद का आना बाकी। 10 रन आ चुके हैं, अभी भी 1 गेंद का आना बाकी। यानी आज रन्स आपको नजर आएंगे। और कितना लक्ष्य यहाँ पे सुल्तान वारियर्स बारामूला खड़ा करने में कामयाब रहेगी मुराद के सामने। इस ओवर में अंतिम बार रसूल तैयार, इस बार पैड लाइन पे कलाइया बॉडी नाक के लिए चेज, डायरेक्ट हिट ट्रेवल कर सकती थी, लेकिन वो हिट लगी थी स्टम्प्स पे, पहुंच गए थे वहां पे बल्लेबाज। और ऋषिक बड़ा सिंगल मुकम्मल, वो ऋषिक बड़ा सिंगल यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ। और अगर मैं बात करूँ इस सिंगल के साथ, वो टीम का स्कोर भी गहरा बिना किसी विकेट से नुकसान पे। 11 बोर्ड पे
कोई विकेट गंवाया नहीं है, एक ओवर मुकम्मल हो चुका है। और प्लेइंग 11 की बात की जाए तो आसिफ रसूल के साथ साथ आप आज उसके वो भाई यानी इंटरनेशनल आइकन हमारे लिए परवेज रसूल भी आपको नजर आएंगे। और उसके साथ साथ जैक लोन द कोहिनूर ऑफ कश्मीर इस खिलाड़ी को कहा जाता है, इम्तियाज लेफ्टी। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो उमर लेफ्टी, वो 5 गेंदों पे 5 छक्के लगा चुके हैं श्रृंखला में। तो आज एक बार फिर वो मौका इम्तियाज लेफ्टी के पास। और नागू के नाग महानाग इश्तियाक रसूल द बॉस, वो भी आज आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और इशफाक ब्रेसलन को भी आज प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है मंजूर पांडो के साथ। और आमिर अजीज यानी बाएं हाथ के गेंदबाज को वो मौका दिया आज इस प्लेइंग 11 में शामिल होने का। और बात करेंगे सुल्तान की, वसीम काश्तो, आसिम बशीर, उमैस सित्तू, ये आपको नजर आएंगे। और उमैस सित्तू कल फॉर्म में वापस आए थे, तो कहीं ना कहीं वो निगाहें उमैस के ऊपर भी आज रहने वाली है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साहिल खान भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, नदीम डार, शानी कुलगाम, वो भी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। और बगविंदर, मुझे याद आता है खैबर प्रीमियर लीग एडिशन जहां पे सुल्तान के विरुद्ध वो रन बनाए थे, जैक की वो साझेदारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज सुल्तान का हिस्सा है बगविंदर। इस मुकाबले में बिल्कुल आज उसको शामिल किया गया है। और गेंदबाजी में यहाँ पे अब इम्तियाज लेफ्टी अब तक हाईएस्ट विकेट टेकर अगर मैं बात करूँ इस श्रृंखला के। और अब उसके हाथ में गेंद, ये बैटल देखने लायक है, ये बैटल लोग इंतजार कर रहे हैं इस बैटल की। और पहली गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। अब वसीम काश्तो तैयार थे इस स्ट्रोक के लिए। और जो ही वो आगे वाली गेंद मिली मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को पहुंचाया 4 रन के लिए। और वसीम काश्तो की अगर बात की जाए तो बिल्कुल काफी समय, हालांकि कुछ समय ही हुआ है जब सुल्तान को छोड़ा है इम्तियाज लेफ्टी ने, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल टीम के कप्तान थे इम्तियाज लेफ्टी। और वहाँ पे उपकप्तानी के काम कर रहे थे वसीम काश्तो, यानी एक दूसरे को काफी ज्यादा समझ रहे हैं। और यहाँ से शुरुआत चौके के साथ, पहली गेंद पे चौका। और अब इसको देखा जाए तो क्या यहाँ पे इरादा वसीम काश्तो का, क्या अगली गेंद को किस प्रकार से स्ट्रोक लेंगे। इस बार वो खड़े खड़े पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, गेंद बल्ले को चकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी वापसी बाहर नहीं जाएगी यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी की। और लगातार मोहसिन जावेद और उसके साथ साथ शेख एजाज और निकाह भी लगातार बने हुए इस मुकाबले में एंजॉय कर रहे हैं। निसार अहमद भी लगातार प्रेस देते हुए यहाँ पे अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई लगातार जारी और सारी कॉमेंट सेक्शन में फिलहाल वहाँ पे भी आने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुकाबले की बात की जाए तो लेफ्टी एक बार फिर दानियात के बल्लेबाज काश्तो के लिए सीधे बल्ले से इस बार खेला जरूर था और फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 15 बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे 1.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। वसीम काश्तो 7 गेंदों पे 14 यानी 200 की स्ट्राइक रेट। और वसीम काश्तो की बात की जाए तो 2 बार ऐसा अवसर मिला था जब शतक बनाने का मौका आया था इस लीग में, लेकिन दोनों बार वो मौका गंवाया है। लेकिन आज चुनौती आपके सामने, आज कड़ी परीक्षा आपके सामने। और आज सुल्तान के दागड़ शेर क्यों कहा जाता है वो साबित करना होगा आसिम बशीर, वसीम काश्तो या आने वाले बल्लेबाजों को। और मुराद की बात की जाए तो इस बार उठाया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद गई है दर्शकों को हेलो हाई टाटा बाय बाय बोलने के लिए। और ये गगनचुंबी छक्का, ये पहला छक्का इस मुकाबले का, और ये आया है काश्तो के बल्ले से इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध। वो रन आते हुए जो उम्मीद की थी यहाँ पे श्रोताओं ने, पावर प्ले में आज रन बनेंगे नहीं बल्कि आज रन जो है 5G की स्पीड से आएंगे। चाहे मैं मुराद की बात करूं या सुल्तान की बात करूं, फिलहाल सुल्तान मरीज बारामूला के जानिब से वसीम काश्तो वो रवैया इख्तियार करते हुए, वो शाली में बल्लेबाजी करते हुए, जिस शाली के लिए वो जाने जाते हैं। 21 टीम का स्कोर और वसीम काश्तो 20 पर पहुंचे। आप अंदाजा कर सकते हो 8 गेंदों का सामना किया, 20 बनाया वसीम काश्तो ने। और साथ देते हुए आसिम बशीर अब तक 2 गेंदों का सामना, 1 रन बना के वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगातार बिल्कुल अरशद इस शॉट की सराहना करते हुए, इस स्ट्रोक की तारीफें करते हुए, और उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ चौपान भी लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। जुनैद खान भी लगातार यहाँ पे प्यार देते हुए, सुल्तान के फैंस, मुराद के फैंस, वो इमोशंस की लड़ाई है आज कहीं ना कहीं बिल्कुल जेके क्रिकेट जोन के मैच पे आप एंजॉय करने वाले हो। और हम यही बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप आज ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव ट्रांसमिशन को आज लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये मुकाबला, ये समय बार बार नहीं आता है, बार बार आपको ये मौके मिलते नहीं है। आज मौका मिला है, आज होगा आमना सामना इन दोनों का। 2 बड़ी टीमें जब आपस में भिड़ती है तो वहां पे चैंपियन बन के एक टीम आती है। तो कौन सी टीम आज चैंपियन बन के आएगी, और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। करीबन 5 सवा 5 तक वो चैंपियन टीम आज आपके सामने। और जो टीम, रिमेंबर माय वर्ड्स, जो टीम आज ये मुकाबला जीतेगी, कहीं ना कहीं उनके चर्चाएं 2025 के
एंड दिसंबर तक चलने वाले हैं, क्योंकि ये मुकाबला इस प्रकार का मुकाबला होता है। इस बार अच्छी गेंद, धीमी गति की, उंगलियां फेरी, इस बार गति मिश्रण किया था, लेकिन भाप गए थे वसीम कास्ट्रो, हल्का सा टैप किया और रन की कोई गुंजाइश नहीं। फॉलो थ्रू में बाकी का काम मुकम्मल किया वहां पे वसीम इम्तियाज लेफ्टी ने। 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आसिफ मुस्तफा, मंजूर के साथ साथ हमारे आशिक भाई भी इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए एक बार फिर हवा में गेंद और यहाँ पे ड्रॉप कैच। ये कैच नहीं, ये मैच भी हो सकता है। वसीम कास्ट्रो का ये कैच उमर लेफ्टी ने 30 गज दायरे के अंदर ड्रॉप किया है। जी हाँ, एक बार फिर सुन लीजिएगा, मिड ऑफ 30 गज दायरे के अंदर खड़ा था, ड्राइव किया था जरूर, इस बार स्ट्रोक मिला नहीं था, हाथों में गेंद चली गई थी और यहां से वो कैच ड्रॉप करते हुए ये जीवन दान मिला है वसीम कास्ट्रो का। और भागे वसीम कास्ट्रो के हक में, भागे बहादुर का साथ देते हुए, भागे यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के साथ। क्या सुल्तान आज अपनी सल्तनत बनाएगा? क्या मुराद की वो उम्मीदें आज पूरी होगी? खैर, उसके लिए बिल्कुल हमें इंतजार करना होगा। 5-5:15 बजे तक ये मुकाबला जो है, आज इस मुकाबले का विजेता आपके सामने हमें नजर आएगा। और वो विजेता कौन बनेगा? क्या मुराद ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहेगी? क्या सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ये मुकाबला जीत के सेमीज में प्रवेश करेगी? फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 के बाद 21 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 21 रन बोर्ड पे, कोई विकेट गंवाया नहीं है। आसिफ रसूल के हाथ में गेंद, यानी अपने कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा, आसिम के लिए पहली गेंद। एक बार फिर वो पैड लाइन पे और एक बार फिर वो सम्मान देने की कोशिश। आसिम बशीर की मैं बात करूं तो आसिफ रसूल का वो शिकार काफी बार बने हैं, शायद वो प्रेशर बिल्कुल साफ नजर आता हुआ आसिम बशीर के ऊपर। लेकिन अगर मैं बात करूं पावर प्ले की तो आसिम बशीर उस शाली के बल्लेबाज है जो हिट लगाने जानते हैं। इस बार हल्का सा टैप किया था, नाग वहां पे पाए गए। जी हाँ, शॉट्स के अलग पे नाग तैयार, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 21 अभी भी बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 2.2 ओवर की गेंदबाजी। रसूल इस ओवर में अगली बार, और आसिम बशीर थोड़े से फंसते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, थोड़े से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर वो पैड लाइन पे गेंदबाजी और कहीं ना कहीं वो बांध के रखा है यहाँ पे आसिम बशीर को। 5 गेंदे, आर यू किडिंग मी? 5 गेंदे पावर प्ले में आसिम बशीर फेस करेंगे, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। लेकिन ये मुकाबला है, ये मुकाबले की अहमियत है। जी हाँ, दिस इज क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट आज आपको नजर आने वाला है। आसिफ रसूल तैयार, एक बार फिर हल्का सा टैप, सिंगल मिलेगा इस बार और 4वीं गेंद पे वो सिंगल। लेकिन एफर्ट देखिए, एफर्ट देखिए, और एफर्ट किस खिलाड़ी ने लगाया है। जी हाँ, और 2024 की बात की जाए तो सुल्तान की सल्तनत इसके हाथों में थी, यानी इम्तियाज लेफ्टी ने वो डाइव लगाकर गेंद को रोकने में कामयाब। और अगर देखा जाए तो 22 सिंगल के साथ बिना किसी विकेट के नुकसान पे 2.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। वसीम कास्ट्रो 10 गेंदों पे 20, यानी वसीम कास्ट्रो अपना सोबाए खेल, जिस शैली के लिए वो जाने जाते हैं, जिस खेल के लिए वो जाने जाते हैं, फिलहाल वसीम कास्ट्रो जो है उसी प्रकार का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वो 200 की स्ट्राइक रेट लगातार बना के रखी है इस खिलाड़ी ने, और 22 में से वसीम कास्ट्रो के बल्ले से एक बार फिर वो ट्रेन का शोर यहाँ पे वो थोड़ा यहाँ पे परेशान करता हुआ, और इसके कारण जो खेल है वो थोड़ा रुकता हुआ नजर आएगा आपको। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से लगी, हमारे स्कोरर बिल्कुल हमारे पास बने हुए थे, तो जो पानी की बोतल यहाँ पे थी, 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 2.4 ओवर की गेंदबाजी आसिफ रसूल। और अगर देखा जाए तो अब तक 12 खर्च कर चुके हैं। 1.4 ओवर की 4 गेंदों में अब तक 1 ही रन आया है आसिफ रसूल के माफ कीजिएगा गेंदबाजी से। और आप सामना करेंगे वसीम कास्ट्रो, इस बार खड़े खड़े गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन एक बार फिर इम्तियाज लेफ्टी आज सामने आ रहे हैं सुल्तान वॉरियर्स बल्लेबाजों के सामने। एक बार फिर इम्तियाज लेफ्टी के हाथों में गेंद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 22। ये अच्छा करता हुआ, ये ओवर अच्छा करता हुआ एक बार फिर आपने पालोतर में रोकने का प्रयास, और हाना के चक्कर में यहाँ पे रन आउट हो सकते थे। खैर, आसिम बशीर का एक अच्छा फैसला, वापस वसीम कास्ट्रो को बुलाया और रन मिलेगा नहीं, मात्र 1 रन, मात्र 1 रन। जी हाँ, आसिफ रसूल के इस ओवर से आसिफ रसूल ने 2 ओवर किए, 12 खर्चे, कोई विकेट नहीं। और इम्तियाज लेफ्टी की बात की जाए तो 1 में वो ऑलरेडी 10 दे चुके हैं, यानी कुल मिला के 3 के बाद 22 बिना किसी विकेट के नुकसान पे।
अब गेंदबाजी में क्या बदलाव नजर आएगा, क्या गेंदबाजी में परिवर्तन? जी नहीं, इम्तियाज लेफ्टी के साथ ही जाएंगे, इम्तियाज लेफ्टी को ही गेंदबाजी दी जाएगी। वे अपने कोटे का दूसरा और ये पारी का अगर देखा जाए तो चौथा ओवर होगा। और एक बार फिर वो प्लेइंग 11 दोनों टीमों का मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर वो प्लेइंग 11 दोनों टीमों का शेयर करने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे सुल्तान वारियर्स बारामूला का प्लेइंग 11। जी आज भगविंदर आपको नजर आएंगे, नदीम डार टीम के कप्तान, आंचल सिंह, ऋतिक सिंह, आजिम रोथर, आजिम बशीर, आसिम बशीर, उसके साथ साथ बिलाल पांड्या, उमैया सिद्धू, साहिल खान, वसीम काशरू, जहूर जोलो। और अगर मैं बात करूं तो इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे यहाँ पे मुर्राद क्रिकेट क्लब की, लेकिन इस बार पहली गेंद को टहला है यहाँ पे आसिम बशीर ने और गेंद निकल जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ये आसिम बशीर के बल्ले के साथ ये पहला चौका लगता हुआ। और बात करेंगे मुर्राद क्रिकेट क्लब की तो आमिर अजीज आपको नजर आएंगे, इश्तियाक रसूल, मंजूर डार यानी मंजूर पांडो, परवेज रसूल, वाहिद तिली, इम्तियाज लेफ्टी, आकिब मीर, आसिफ रसूल, जहांगीर लोन, सलीम मीर और उमर लेफ्टी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। एक और अगली गेंद गैप में गई है, ड्राइव लगाई थी खिलाड़ी ने, इस बार भी 4 मिलेंगे बल्लेबाज आसिम बशीर को। अब वो उस शैली में बल्लेबाजी करते हुए जिस शैली के लिए वो जाने जाते हैं, बैक टू बैक बाउंड्रीज आसिम बशीर के नाम, और इन 2 चौकों की मदद से वो टीम का स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ 30 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 30 बोर्ड पे कोई विकेट गंवाया नहीं टीम ने। 8 गेंदों पे 10 रन बना के आसिम बशीर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर इस बार लीजिए शॉट, हम पुल किया है गेंद को, स्कैलर के ऊपर 6 रन आसिम बशीर के नाम। ये पहला छक्का और ये इस मुकाबले का दूसरा छक्का। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। जी हाँ, ये बात जो है आज उन लोगों के लिए जो गाड़ियों में यहाँ पे आए हैं तो शायद ये गेंद जो है गाड़ी पे टकराई है। इन्हें आसिम बशीर यहाँ पे पहला छक्का लगाते हुए कुल मिला के 2 गेंदे, कुल मिला के 2 चौके इससे पहले अर्जित किए थे इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध, और यहाँ से वो तीसरी गेंद पे वो गगनचुंबी छक्का। आसिम बशीर 1 मैन आर्मी, ये मुनीब वानी का मानना है, और वानी सलीम भी लगातार मुकाबले को एंजॉय करते हुए। आसिम के लिए अगली गेंद, जोरदार अपील, उंगली हवा में, ये पहला झटका लगा। आसिम बशीर को वापस जाना होगा। नीचे रहती हुई गेंद स्टम्प्स के सीध में पाए गए और इम्तियाज लेफ्टी ने वापस चलता किया है आसिम बशीर को। शान टंगमर्ग यहाँ पे वापस जाते हुए 9 गेंदों पे 16 रन का योगदान दिया, और कुल मिला के अगर देखा जाए तो वापस डगआउट की ओर। 3.3 ओवर की गेंदबाजी, 3.4 ओवर की गेंदबाजी, पहला झटका सुल्तान वारियर्स बारामूला को। और अब 1 डाउन पोजीशन पे जी हाँ विंटेज जोलो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विंटेज जोलो को अब भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए। फिलहाल ये पहला झटका मुर्राद क्रिकेट क्लब के फैंस काफ़ी खुश होंगे, और वैसे में सुल्तान वारियर्स बारामूला के फैंस थोड़े से हताश निराश, लेकिन खेल अभी काफ़ी आगे है, अभी काफ़ी खेल आगे खेलना है सुल्तान वारियर्स बारामूला के बल्लेबाजों को। वसीम काशरू लगातार उसी लय में नजर आते हुए, लगातार उसी दिशा में वो नजर आते हुए जिस शैली में वो लगातार बल्लेबाजी करते हुए आए, और एक बार फिर आज उसी तरह से वो शुरुआत अपने इनिंग की करते हुए। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ से वो पहले विकेट का पतंग होता और आप जाके वो हडल बनाती हुई आकिब मीर, इश्तियाक रसूल, मंजूर डार, उसके साथ साथ जैक लोन कुछ बातचीत करते हुए, वाहिद तिली और जोलो कुछ बातचीत करते हुए यहाँ पे आकिब मीर के साथ गले मिलते हुए एक दूसरे के, यानी दिखाता है कि यहाँ पे कितना प्रेम है खिलाड़ियों का आपस में। लेकिन खैर अगर देखा जाए तो वो प्रेम अगर कमेंट सेक्शन में भी दिखता है एक दूसरे के विरुद्ध तो काफ़ी चीज़ें आसान रहती, लेकिन ये रिवैलिटी है इन दोनों के बीच में। सुल्तान जब भी भिड़ी है, हालांकि गुडविल के साथ जब भी भिड़ी है तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ये गुडविल वाली टीम आपको नजर आएगी, वो गुडविल वाली फीलिंग आपको नजर आएगी रॉयल गुडविल की, क्योंकि जैक वहाँ भी थे, आकिब मीर वहाँ थे, आसिफ रसूल वहाँ थे, जहांगीर वहाँ थे, उमर लेफ्टी वहाँ पे थे, तो सेम टीम वही की, लेकिन कुछ बदलाव आपको नजर आएंगे। मुराद आज उस मुराद के साथ आई है यहाँ पे, ये जीत दर्ज करने के लिए आई है ये टीम। और सुल्तान की बात की जाए तो वो अपनी सल्तनत बनाने के लिए आई है आज इस मुकाबले में। क्या सुल्तान अपनी सल्तनत बनाने में कामयाब रहेगी? क्या मुराद की वो मुरादी आज पूरी हो जाएगी? ये जानने वाली बात रहेगी। 36 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पे, 3.5 ओवर की गेंदबाजी। जोलो तैयार, सामना करेंगे, इस बार ड्राइव किया है, खूबसूरत से स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात। उमर लेफ्टी जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 37 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, 37 फॉर द लॉस ऑफ 1। इम्तियाज लेफ्टी का ये कोटा, इम्तियाज लेफ्टी के 2 ओवर मुकम्मल होते हुए 2 ओवर में 25 खर्चे हैं, 1 विकेट अपने नाम यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी, और वो भी आसिम बशीर की वो बमूली विकेट। सुल्तान को लगा पहला झटका। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज टॉस की बात की जाए तो इम्तियाज लेफ्टी ने वो टॉस जीता, टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला
और गेंदबाजी में एक बार फिर आसिफ रसूल अपने कोटे का तीसरा ओवर डालेंगे। ये नहीं, पारी का 5वां ओवर होगा। 4 ओवर अब तक 37 रन, और कुल मिला के अगर देखा जाए तो रनों पे अंकुश लगाया मुराद के गेंदबाजों ने, क्योंकि अगर मैं इस विकेट की बात करूं तो अब तक 6 ओवर में 70, 75 या 80 भी हमने बनते हुए देखे। और सुल्तान शायद वो 92 बनाए थे सुल्तान ने 6 ओवर्स में एक इनिंग में, और कहीं ना कहीं मुराद ने भी वो 80, 82 बनाए थे। लेकिन इस बार वो सुल्तान की बात की जाए तो ये पावर प्ले का अंतिम ओवर, 6वें ओवर की शुरुआत एक बार फिर डार्ट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए आसिफ रसूल अपने, और ये 5वां ओवर, यानी इसके बाद एक और ओवर पावर प्ले का बचा हुआ है। जोलो 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर खड़े खड़े ड्राइव किया है। उमर लेफ्टी इस बार गेंद को रोकने में कामयाब, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास एक बार फिर वो सिंगल लेने का मौका। सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 38, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। तो हमारे साथ इंग्लिश कमेंटेटर भी बिल्कुल ज्वाइन कर चुके हैं। नवीद, 38 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, 4.2 ओवर की गेंदबाजी, क्या कहना है आपका? Still, it's the beginning of the game. Let's see what will happen. As of now, I cannot predict what is going to be the score because both the teams are equally standard. This one has been thrashed and taken. He has just killed himself. ये बड़ी विकेट यहाँ पे मिली है। आसिफ रसूल ने चलता किया है। अगर बात की जाए तो वसीम काशरू को, जो अब तक लगातार रन बनाते आ रहे थे सुल्तान वारियर्स बारामूला के विरुद्ध, एक बार फिर वो इनसाइड खेलने की कोशिश, थोड़ा सा पीछे चले गए थे, शायद वो खिलाड़ी को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं, सुल्तान वारियर्स बारामूला को लगा ये दूसरा झटका। मुराद यहाँ पे इस मुकाबले में थोड़ी सी आगे जाती हुई, क्यों नहीं? Exactly, this was not needed. He could have played it towards fine leg. Just wanted to, pierce between cover and long on fielder, but unable to do so. The ball landed into the hands of the player there and lost their 2 wickets. So this is a bizarre kind of a thing. He was supposed to play it towards mid-wicket region or gully region, but unable to do so. Clever is the bowler here. He just followed him and got the wicket. So Murad team here getting a bit heavier on the Sultan Warriors Baramulla. तो 38 खिलाड़ी के नुकसान पे नए बल्लेबाज, और अब आए हो बल्लेबाज जी, आप भगविंदर, कहीं ना कहीं भगविंदर पे निगाहें रहने वाली है। मुराद क्रिकेट क्लब की भी, सुल्तान वारियर्स बारामूला की भी, और कहीं ना कहीं वो क्रिकेट प्रेमी शायद उनकी भी निगाह रहने वाली है भगविंदर पे। बागी किस प्रकार से आज बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। 38 खिलाड़ी के नुकसान पे 4.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। अरे यहाँ से शायद वो ऑफ स्पिन गेंदबाज इसके बाद मेरे ख्याल से नजर आएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परवेज रसूल का चयन किया है जायज ऑफ स्पिनर गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं वो शायद ये देखे कि लेफ्ट आर्म बल्लेबाज होंगे तो ऑफ स्पिनर वहाँ पे रंग लाता है। खैर, पहली गेंद भगविंदर सामना करेंगे आसिफ रसूल का, वास्ते हुए कुछ बताते हुए पहले भगविंदर को, जो आदत है आसिफ रसूल की, इस बार आगे जाकर गेंद को डिफाइव अंदाज से खेला। रन मिलेगा नहीं, एक अच्छे ओवर की यहाँ पे समाप्ति होने को है। अभी भी एक गेंद का आना बाकी, अब तक 2.4 ओवर की गेंदबाजी, और कहीं ना कहीं वो 13 रन खर्चे हैं यहाँ पे। साथ साथ एक बड़ी विकेट, वसीम काशरू की विकेट मैं बड़ी विकेट मानता हूँ, क्योंकि वो फॉर्म में थे, वो नजर आ रहे थे फॉर्म में। नवीद, आसिफ रसूल ने 3 ओवर का कोटा मुकम्मल किया, 3 में 13, 1 विकेट, क्या कहना चाहेगा? Magician, nothing so less than that. A magician in his own world. Just if he holds the bat, he gets the runs. If he gets the ball, he just let the ball talk here. Not so fast, not so slow. Just a wicket-to-wicket bowling, getting the result here. Imo bhai. ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 38 बोर्ड पे 5 ओवर का खेल मुकम्मल। टॉस जीत के यहाँ पे आज वो गेंदबाजी करने का फैसला, कहीं ना कहीं वो सोपोर की बात करें तो सोपोर स्टारलाइनर्स ने भी बिल्कुल वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और बिल्कुल पराजित किया छानपुरा नाइट्स की टीम को, और सेमीफाइनल में पहली टीम बनी है जो प्रवेश कर चुकी है केपी इलेक्शन 3rd में, और यहाँ से आज भी टॉस जीता था। दूसरे मुकाबले में भी कहीं ना कहीं इम्तियाज़ लेफ्टी ने टॉस जीता और टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला। फिलहाल वो फैसला अगर देखा जाए नवीद, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो फैसला रंग लाता हुआ, क्योंकि सुल्तान वारियर्स बारामूला की बल्लेबाजी अगर देखा जाए तो तगड़ी बल्लेबाजी उमूमन जानी जाती है पावर प्ले में रन बनाने के लिए, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 के बाद 38 बोर्ड पे, और अब गेंदबाजी में परिवर्तन। जी हाँ, जो ऑब्वियसली बिल्कुल हमने पहले ओवर में भी ये बात दर्शाई थी कि लेफ्ट आर्म भगविंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए, तो अब परवेज रसूल हमें नजर आएंगे। तो परवेज रसूल अब पहली मरतबा अब गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल दाएं हाथ के बल्लेबाज विंटेज जोलो को फील्डिंग में एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं, वो डीप स्कैलक पे आके मीर और उसके साथ साथ
वो बॉडी स्लांगान पे वहाँ पे इश्तियाक नाग को खड़ा किया है। दो खिलाड़ी बिल्कुल आपके तगड़े खिलाड़ी आपने सीमा के और सर्कल के बाहर आपने खड़े किए हैं। परवेज की गेंद, अच्छी गेंद पैड लाइन पे और हल्का सा मूवमेंट साफ नजर आता हुआ और हल्का सा टैप किया जोलो ने, ऑन साइड में गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया। सिंगल के साथ वो टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। और परवेज सोल बनाम बगविंदर, ये बैटल देखने लायक होगा। मेरे विकेट शायद पीछे जाएगा, जहां तक कि मेरी सोच है बिल्कुल वही जाता हुआ। इन्हें उमर लेफ्टिया पीछे जा रहे हैं, शायद वो स्केल लेग का खिलाड़ी, वो स्केल लेग को शायद फाइन रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो स्वीप के लिए जहां तक कि बिल्कुल अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वो फाइन लेग के खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर। मिड विकेट पीछे, मिड विकेट के साथ साथ वो कवर्स का खिलाड़ी आपको पीछे नजर आएगा। परवेज रसूल की ये गेंद इस बार अच्छी गेंद एंगल के साथ अंदर आई। हालांकि उमूमन ऑफ स्पिनर की गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर जाती है, लेकिन इस बार एंगल के साथ वो गेंद को अंदर लाया और अंत में गेंद को रोकने में कामयाब। रन की कोई गुंजाइश नहीं। लेजेंड परवेज रसूल, ये बिल्कुल हमारे व्यवहार का मानना है। समीर भी लगातार बने हुए हैं, खान सुहा भी लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। 39 दो खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की अगली गेंद हल्का सा टैप किया, गेंद को आने दिया, बल्ले से टकराने दिया। बगविंदर भी जानते हैं कि यहाँ पे वो शुरुआत में समय लेना होगा। शुरुआत की बात की जाए तो वो समय लेने की ज़रूरत, समय लेना चाहे यहाँ पे बल्लेबाज बगविंदर को। और कहीं ना कहीं जो ही वो आंखें जम जाएगी आपकी, उसके बाद अगर देखा जाए तो बिल्कुल आप यहाँ पे रन बना सकते हो। आपके लिए रन्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा रन्स है इस विकेट पे। लेकिन यहाँ से वो कितना स्कोर, एक बार फिर नवीद, शायद सुल्तान वरीज बारामूला के जो चाहने वाले हैं उनके जहन में यही बात कि आखिर सुल्तान कितने रन बनाएगी, और मुराद के जो फैंस होंगे वो यही चाहते होंगे कि कितने कम रन पे यहाँ के रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। नवीद, Bagwinder has to keep calm. He has to stay there until and unless Sultan has to get a good score on the board. See, he is facing the legend himself, Parvez Rasool, who has just represented not only Kashmir but India as well. He is an international icon. He is playing, and we are blessed to see him here doing the duty for Murad today. Parvez Rasool, this time from railway end, crossing the umpire, delivers the ball, slow in nature. There's a call for a leg before but completely denied. और एक अच्छी गेंद अंदर आती हुई पैड पे गेंद लगी और ज़रूर गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो सवाल पूछे गए थे एम्पायर से, लेकिन साफ यहाँ से नज़र आ रहा था कि गेंद लेग स्टंप के वो बाहर जाती हुई। तो एक अच्छा फैसला यहाँ पे एम्पायर का, और तैयार एक बार फिर बगवी वो सामना करेंगे परवेज रसूल का। और सुल्तान वरीज बारामूला की बात की जाए तो यहाँ से एक साझेदारी की दरकार है। साझेदारी चाहिए अगर मुकाबला जीतना चाहती है, तो अगर इस मुकाबले में बिल्कुल एक सम्मान भरा लक्ष्य खड़ा करना चाहती है तो मेरे ख्याल से एक साझेदारी की दरकार है। साझेदारी यहाँ पे इस मुकाबले को जीतने के लिए और कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए मुराद क्रिकेट क्लब जरूर चाहेगी कि कम से कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं अब तक जो पावर प्ले घटा है यहाँ पे यही माना जाएगा कि 39 रन 6 ओवर में इस विकेट पे, और बिल्कुल ये कहा जाएगा कि पलड़ा थोड़ा भारी मुराद क्रिकेट क्लब का। और अब सुल्तान वरीज बारामूला वो पावर प्ले के बाद किस प्रकार से अब यहाँ पे खेल को आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से विंटेज जोलो और उसके साथ साथ जो बगविंदर है बायात के बल्लेबाज किस प्रकार से यहाँ पे एक साझेदारी निभाएंगे अपनी टीम के लिए। साझेदारी की दरकार कुल मिला के सुल्तान वरीज बारामूला के लिए। और आकिब मीर एक और स्पिनर आपको नजर आएंगे, लेग ब्रेक गेंदबाज, जो ही पावर प्ले मुकम्मल आकिब मीर का चयन किया है। यानी आज वो स्पिनर्स का बोलबाला नजर आएगा। सुल्तान के लिए भी आज काफ़ी स्पिनर्स हमें नजर आएंगे और उसके साथ साथ वो मुराद के लिए भी बिल्कुल फिलहाल ये दूसरा स्पिनर। इससे पहले परवेज रसूल को याद किया था और अब जाके वो आकिब मीर के साथ सीधा गए कप्तान इम्तियाज लेफ्टी। इस बार गेंद लेग स्टंप पे पिच हुई थी, हल्का सा टैप किया, सिंगल लिया है यहाँ पे विंटेज जोलो ने। सिंगल के साथ बगविंदर एक बार फिर वो ट्रैक पे रहेंगे। आकिब मीर बनाम बगविंदर, ये बैटल भी देखने लायक होगा। बिल्कुल उमूमन आकिब मीर की अगर बात की जाए तो पढ़ने के बाद गेंद उनकी स्किड होती है, वो पढ़ने के बाद तेज़ी से निकलती है। तो यहाँ से बगविंदर बिल्कुल वो तेज़ गति को पसंद करते हैं, तो शायद वो मिड विकेट और मिडान के खिलाड़ी थोड़े इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। इस बार हल्का सा टैप किया था, अंत में अपना स्ट्रोक वो चेक करते हुए मुझे साफ नजर आए। शायद पहले इरादा जताया था कि मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बड़ा स्ट्रोक खेला जाए, लेकिन यहाँ से अंत में अपना स्ट्रोक चेक करते हुए हल्का सा टैप किया, सिंगल के लिए अपने सोई के पार्टनर को बुलाया। और आदिल अहमद लगातार बने हुए, जैन मोहसिन आरके भी मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। 41 बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 6.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हो चुकी है। 6.2 ओवर की गेंदबाजी, यानी पावर प्ले अभी मुकम्मल हुआ है। और अब वो अपना बल्ला शायद तब्दील कर रहे हैं बगविंदर, शायद वो हल्का बल्ला अब वहाँ से लाने की कोशिश और
साहिल खान बिल्कुल वहाँ डगआउट से आए थे बगविंदर के लिए। इस बार ऑन ड्राइव किया है ज़रूर, पीछे खिलाड़ी मौजूद इश्तियाक रसूल वहाँ पे। उमूमन आसिफ रसूल के साथ इश्तियाक रसूल गेंदबाजी करने के लिए आते थे, लेकिन आज वो इम्तियाज़ लेफ्टी आसिफ रसूल, फिर परवेज रसूल पहले गेंदबाजी के बदलाव पे, और उसके बाद अब आकिब मीर को दूसरा गेंदबाजी परिवर्तन की सूरत में उसको याद किया है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो इस पारी का 7वां ओवर, 7 ओवर की अभी भी 3 गेंदें बची है। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, एक बार फिर वो सिंगल मिलेगा यहाँ पे, और ये खुसूसियत है, काबिलियत है, और यही दरकार है। अगर मैं इस मैच की बात करूँ या इस विकेट की बात करूँ, शुरुआत में जितना आप समय लोगे, शुरुआत में आप जितना बिल्कुल वो सिंगल डबल पे निर्भर होगे, तो कहीं ना कहीं जो ही ये मुकाबला आगे बढ़ेगा, जो ही आके आंखें जम जाएगी, तो बिल्कुल आप तगड़े सेटों का, बड़े सेटों उसके लिए जा सकते हो। इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, इश्तियाक नाग पीछे मौजूद, एक टप्पे के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और अगर देखा जाए तो तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के साथ वो 41 से बढ़कर 42 रन बोर्ड पे, 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और आउट होने वाले बल्लेबाज, जी हाँ, सलामी जोड़ी वसीम काश्त और आसिम बशीर वापस चले गए हैं बगविंदर के लिए। एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप की सीध में, एक बार फिर वो बल्ले का अंदरूनी भाग लेती हुई इस बार ऑन साइड में चली गई है। इस बार भी वो सिंगल मिलेगा। अब तक अच्छा ओवर, और अब तक अगर देखा जाए तो इस ओवर की कहानी अगर बयान की जाए तो 6 रन अब तक आए हैं इस ओवर से, यानी 6 सिंगल्स लगातार 6 गेंदों पे, और 7 के बाद 45, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। लाल सर से भी बिल्कुल जानना चाहेंगे, हालांकि हमारे साथ कॉम्बक्स में लगातार बने हुए हैं। लाल सर, जिस प्रकार से उमूमन यहाँ पे पावर प्ले की शुरुआत होती है, जब वो टीम्स की हम बात करते हैं तो 70, 80, 90 रन भी हमने बनते हुए देखे हैं पावर प्ले में, लेकिन आज कहीं ना कहीं 7 के बाद 45, क्या मानना है आपका, और किस प्रकार की ये शुरुआत है आपके हिसाब से? देखिए, अगर मैं बात करूंगा, आज परवेज़ खेल रहे हैं, उसके साथ साथ आसिफ रसूल ने जो गेंदबाजी की, मुझे लगता है उसकी वजह से टीम बैक फुट पर चली गई, और 2 विकेटें जो कि वसीम काश्त बिल्कुल लाइव में दिख रहे थे, उनका विकेट गिरा, तो उसके बाद से वसीम बशीर तो स्कोरिंग रेट पर एक, मैं कहूँगा, एक ब्रेक सा लग गया है। तो लेकिन ओवरऑल मैं देखूँगा कि काफ़ी लंबी बैटिंग लाइन है सुल्तान वारिस बारामूला के पास, तो हो सकता है कि इसके बाद वो थोड़ा सा हाथ उनके। इस ओवर की अगली गेंद वो बगविंदर खेले लगातार, बिल्कुल अगर देखा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना द लेजेंड परवेज रसूल दिखाते हुए यहाँ पे, और कहीं ना कहीं शायद बगविंदर यहाँ पे वो आगे जाके सम्मान देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर तैयार इस ओवर में अगली बार परवेज रसूल गेंदबाजी के मोर्चे पे, और अच्छी गेंद इस बार फास्टर 1, और जो ही वो गेंद डाली थी तो कहीं ना कहीं गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग से लगी है, और मुस्कुराते हुए बगविंदर की ओर देखे, और जब तक कि वो सिंगल मुकम्मल हुआ, सिंगल के साथ विंटेज जोलो यहाँ पे, और स्पिन आज चलने वाली है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता हुआ ये मुकाबला। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आसिफ रसूल एज मीडियम पेसर गेंदबाजी डालते हैं तो अच्छी गेंदबाजी अब तक नजर आई उसके जानिब से भी, और अगर मैं बात करूँ तो परवेज रसूल का पिछला ओवर अच्छा घटा था, दूसरे ओवर में भी एक अच्छी शुरुआत। अब तक 3 गेंदें और 1 सिंगल जो है वो दे चुका है। 7.3 के बाद 46, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे रन चाहिए यहाँ पे, रन की दरकार है। अगर मैं सुल्तान वारिस बारामूला की बात करूँ, इस बार कलायों के सारे वो फाइनल की दिशा में, डीप फाइनल पे सलीम मीर तैनात था, शुपियन भाई वहाँ पे तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन यहाँ पे 1 मिलेगा, और 1 के साथ ही वो टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ। जी हाँ, अब 46 से बढ़कर 47, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 गेंदों का सामना, 4 रन बना के बगविंदर अब तक बल्लेबाजी करे। धीमी शुरुआत बगविंदर की, 14 गेंदें काफी होती है वो विकेट को समझने के लिए। क्या यहाँ पे विकेट को समझ चुके हैं बगविंदर? इस बार आगे आकर सम्मान दे दिया एक बार फिर आगे जाके, हालांकि वो फॉरवर्ड डिफेंस और फॉलो थ्रू में अपने बाएं जानिब दौड़ लगाई परवेज रसूल ने, और गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 47, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे ये 8वें ओवर की अंतिम गेंद, और रसूल अपने कोटे का ये दूसरा डाल रहे हैं। अब तक 5 खर्चे हैं, विकेट मिली नहीं है, लेकिन एक बार फिर डार्ट गेंद के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। परवेज रसूल, लाल सर, 2 ओवर परवेज रसूल ने 5 रन खर्चे हैं, क्या कहना चाहोगे आप इस गेंदबाजी के बारे में? गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर मैं आसिफ की बात करूंगा, दोनों भाइयों ने मिलकर 5-6 ओवर जो डाले, उनमें से स्कोरिंग रेट काफ़ी नीचे चला गया, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा अभी 12 ओवर आने को बाकी है, तो हो सकता है कि आप बल्लेबाज थोड़ा सा बाजू को खोलना शुरू कर देंगे, तो यहाँ से मुझे लगता है 170 के आसपास जब तक आप स्कोर को नहीं ले जाओगे, तब तक मैं आप समझता हूँ कि आप सेफ जोन में नहीं आओगे। तो लाल सर, यहाँ पे डगआउट से वो संदेश है, वो पानी की बोतल बिल्कुल हर व्यक्ति को नज़र आ रही है जो मुकाबला यहाँ पे ग्राउंड में देख रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो बोतल का वो मैसेज शायद डगआउट से कि बिल्कुल अब थोड़ा अब हाथ खोलिएगा, क्योंकि रन्स भी चाहिए। वो बल्लेबाजी अगर मुराद की चेक की जाए तो 11वें नंबर पर आपको बल्लेबाजी मिलेगी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं बिल्कुल शायद यही संदेश है कि थोड़े हाथ खोलते हुए आप अब वो रन बोर्ड पर लगाने ज़रूरी है। खैर, आकिब मीर स्वर में अगली बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन सीधे लांगान के खिलाड़ी के हाथ में इश्तियाक रसूल, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन मिलेगा नहीं।
और फिलहाल रन 1 मिलेगा, 1 के साथ वो टीम का स्कोर अब धीरे धीरे आगे पहुंचता हुआ 48 से बढ़कर 47 से बढ़कर 48, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है और आखिर मीर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर डाल रहे हैं। एक बार फिर वो नीचे रहती हुई गेंद सीधे बल्ले से इस बार गेंद को खेला है और गेंद सीधे साइड स्क्रीन को टकराई है। ये 4 रन का इशारा वहां पे अंपायर के जानिब से और काफी देर के बाद ये चौका लगा है लाल सर, काफी देर के बाद ये चौका जो है बगविंदर के बल्ले से लगा है। 17 गेंदें फेस की है और इस चौके की मदद से 8 पे पहुंचे हैं बगविंदर और अर्धशतक यहां पे सुल्तान वरीज बारामूला का मुकम्मल होता हुआ। 52 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.2 ओवर की गेंदबाजी। जी हाँ, बगविंदर ये T20 है, शायद याद दिलाने करने के लिए व्यूअर्स एक बार फिर, हालांकि फॉलो थ्रू में वो मौका मिला था फील्डिंग करने का लेकिन स्ट्रोक उतना तेज, शायद आकिब मीर बिल्कुल बचते हुए नजर आए वहां पे और दूसरे रन की मांग की थी जरूर लेकिन अंत में वापस भेजा है जोलो। अंत समय पे अगर देखा जाए तो वापस भेजते हुए बगविंदर को, खैर वो दांतों तले उंगली चबाने का समय आया था और यहां से अगर जिक्र किया जाए तो 53, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे इस ओवर की 3 गेंदें और वो चौके के साथ 5-6 रन आए अब तक 3 गेंदों में। शॉट थर्ड में नासिर रसूल गली पे आमिर अजीज इस बार गेंद को खेला है जरूर, वो मिड विकेट की दिशा में एक टप्पे के बाद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए विंटेज जोलो के बल्ले से ये चौका और ये चौके की मदद से निजी स्कोर विंटेज जोलो का 12 और टीम सुल्तान वरीज बारामूला का स्कोर टॉस हार के आज बल्लेबाजी कर रही है 57, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। लाल देखिए, आपका मानना सही है कि मैसेज एक गया था कि अब थोड़ी सी हाथ खोलने शुरू, तो दोनों बल्लेबाजों ने इस बार हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए और चौके के बाद वो छक्का, वो गगनचुंबी घुटनों के बल बैठकर गेंद को मिड विकेट के बाहर पहुंचाया 6 रन के लिए। जोलो अब वो हाथ खोलते हुए नजर आए हैं, यानी इस ओवर की बात की जाए तो 2 चौके 1 छक्का अब तक हासिल कर चुके हैं बल्लेबाज और छक्के की मदद से 63 रन बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 8.5 ओवर की गेंदबाजी। इस ओवर की अंतिम गेंद प्रेशर आकिब मीर के ऊपर, इस बार कवर्स की दिशा में गेंद को धकेला और वहां पे उमर लेफ्टी तैनात थे, वो मौका नहीं गेंद को रोकने का और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन उसके लिए। ये महंगा ओवर साबित होता हुआ करीबन 19 रनों का ये ओवर घटा है। अगर मैं बात करूं तो ये मोमेंटम सुल्तान वरीज बारामूला चाहती है, वो मोमेंटम इस ओवर में बिल्कुल सुल्तान के नाम जाता हुआ। लाल बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मैसेज जो गया था उसका फायदा दोनों बल्लेबाज उठा रहे हैं और हाथ खोलने शुरू किए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से अगर इसी किस्म की बल्लेबाजी होती रही तो कोई दौरा नहीं, 170 का टारगेट वो चेज करने में सेट करने में कामयाब हो जाएंगे। बाद में उस पर उनके बॉलर जो है उनको मौका मिलेगा एक बड़े टारगेट को डिफेंड करने का। फिलहाल 67 रन बोर्ड पे, जी हाँ 67 बोर्ड पे अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो अब वो हाथ खोलते हुए खिलाड़ी नजर आते हुए। इस बार शुरुआत चौके के साथ गाइड किया बगविंदर ने, इंतजार किया गेंद के घूमने का, उसके बाद तिरछे बल्ले के साथ थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए गेंद को पहुंचाया है, यानी एक और चौका यहाँ पे बगविंदर के नाम। और पिछले ओवर की बात की जाए तो 19 यहाँ पे शुरुआत चौके के साथ, कुल मिला के पिछले 7 गेंदों की बात की जाए तो 23 रन अब तक बल्लेबाज सुल्तान वरीज बारामूला के हासिल करते हुए। 71 अब 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब वो रनों में सुधार नजर आता हुआ। इस बार हल्का सा टैप किया, वो हल्के बल्ले से इस बार गेंद को धकेला था, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी जैक लोन सलीम मीर पीछे थे मौजूद और आंखों में इशारा अपने सोएगी पार्टनर विंटेज जोलो को, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रू जरूर किया था खिलाड़ी ने, लेकिन एक और सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। 72, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 10वां ओवर प्रगति पे शुरू और परवेज जोलो अपने कोटे का तीसरा, अब तक 2.2 के बाद 8 रन खर्चे है परवेज जोलो ने। फील्डिंग में लगातार एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल मैं जिक्र ये कर रहा था कि पिछले ओवर से वो मोमेंटम दोबारा से सुल्तान के विरुद्ध आता हुआ, वो सुल्तान के विरुद्ध वो मोमेंटम पनपता हुआ। एक बार फिर जोलो के लिए नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन गेंद को घूम के खेला हुआ स्ट्रोक और वहां पे एफर्ट द काइनूर ऑफ वैली जैक दोरा डाइव लगाई, गेंद को रोकने में कामयाब, संभवतः अपने टीम के लिए यहाँ पे 3 रन बचाते हुए। फिलहाल वो सिंगल की मदद से वो बाएं हाथ के बल्लेबाज बगविंदर सामने रहेंगे। टीम का स्कोर 73, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 10वें ओवर की अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी, 9 रन
रन अब तक खर्च कर चुके हैं। अगर मैं परवेज रसूल की बात करूं, फील्डिंग में बार बार वो बदला हुआ वो शॉट थर्ड मैन आपको सलीम मीर की सूरत में नजर आएगा। इस बार तेज करने की कोशिश, पैड लाइन पे हल्का सा टैप फाइन लेग की दिशा में, वो खिलाड़ी ऑलरेडी वहां पे तैनात किए गए हैं। इम्तियाज लेफ्टी ने इस बार गेंद को फील्ड किया, तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। नदीम डार का आना बाकी, और अगर मैं बात करूँ तो बिलाल पांड्या का आना बाकी, और उसके साथ साथ बिल्कुल ऋतिक सिंह का अभी भी आना बाकी, और काफी अच्छी बल्लेबाजी है। उम्मीद सिद्धू का अभी भी आना बाकी है। इस बार फुल टॉस, हालांकि वो यॉर्कर पे इस गेंद को लिया है जरूर, गेंद को खोद के निकाला वारिश लांगान के जानिब से, जहां पे वो इश्तियाक रसूल मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन 1 मिलेगा तब तक दोनों बल्लेबाजों को। और इस ओवर की बात की तो इस ओवर में भी अच्छे खासे रन आते हुए, पहले गेंद चौका, उसके बाद लगातार 4 गेंदों पे 4 सिंगल्स, और अब वो साझेदारी पनपती हुई यहाँ पे सुल्तान वरीयर्स बारामूला के लिए, वो साझेदारी जिसकी दरकार है यहाँ पे। इस बार ड्राइव किया है, खूबसूरत स्ट्रोक, ओह क्या लाजवाब नजाकत दिखाई यहाँ पे बायात के बल्लेबाज भगविंदर ने। वो जोर से मारने के लिए गया नहीं, विद स्पिन गेंद को तिरछे बल्ले के साथ बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए, और अंतिम गेंद पे चौका, चौके की मदद से परवेज रसूल का तीसरा ओवर समाप्त। 3 में 15 खर्चे, कोई विकेट नहीं, और कुल मिला के सुल्तान वरीयर्स बारामूला वो 10 के बाद 79, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ, 10 के बाद वो 79, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी वो रिक्वायर्ड रन रेट, वो करंट रन रेट में अब थोड़ा सा सुधार नजर आता हुआ, वो सुधार अब साफ नजर आता हुआ। भगविंदर 22 गेंदों पे 19, और साथ साथ अगर देखा जाए तो 15 गेंदों पे 24 बनाए हैं विंटेज जोलो ने। शॉट है भाई, बिल्कुल मोहसिन का ये मानना है, और कहीं ना कहीं किंग भी 6 अलर्ट, यानी 6 की प्रेडिक्ट देते हुए यहाँ पे, प्रेडिक्शन करते हुए यहाँ पे, और क्रिकेट लगातार हमारे साथ बने हुए, और सुल्तान फाइटिंग बैक। तो जी हाँ, एक वापसी जो शुरुआत में वसीम कास्ट्रो और उसके साथ साथ आसिम बशीर को गवाया था, लेकिन यहाँ पे वो वापसी मानी जाएगी, वापसी मानी जाएगी सुल्तान वरीयर्स बारामूला की। क्यों लाल, आपका क्या कहना है? देखिए, पिछला जो स्ट्रोक गया था, मुझे एक महान बल्लेबाज हो रहा करते थे सचिन तेंदुलकर की, उनकी एक खासियत थी, वो गैप्स में खेला करते थे। तो गैप ढूंढा, आपके साथ में जाऊंगा कि जोर नहीं लगाया, गैप को ढूंढा, और बिल्कुल सुंदर सा स्ट्रोक पर इसकी गेंद पर 4 रन के लिए निकाला। तो 79, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे दोबारा से खेल शुरू होता हुआ, हालांकि वो ड्रिंक्स इंटरवल 10 ओवर के बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये दूसरा क्वार्टर मुकाबला, ये दूसरा क्वार्टर मुकाबला इस श्रृंखला की अगर बात की जाए तो KPL एडिशन 3 की वो दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और पहले यहाँ पे टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला। और कुल मिला के अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, अगर जिक्र की जाए तो अब तक अच्छा खेल दोनों टीमों के जानिब से। पहले हाफ में अगर देखा जाए तो वो मुराद ने बिल्कुल वो खामोश रखा था बल्लेबाजी को, लेकिन दूसरे हाफ की बात की जाए तो यहाँ पे वो वापसी की है सुल्तान वरीयर्स बारामूला के बल्लेबाजों ने, जहाँ पे विंटेज जोलो और उसके साथ साथ भगविंदर की जो बल्लेबाजी है वहाँ पे हमें साफ नजर आती हुई। 19 और उसके साथ साथ 24, यानी साझेदारी निभाते हुए अपनी टीम के लिए। 79, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे किंग के साथ साथ बट लतीफ, आरिफ घनाई और आशिक मीर भी मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और अनंतनाग का शहजादा भी यहाँ पे वो प्यार देते हुए यहाँ पे 79, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और गेंदबाजी में आप किस गेंदबाज को याद किया? आमिर अजीज, एक और बायात के सुपनर। वो मैंने शुरुआत में ही दर्शाया था कि आज सुपनर्स आपको नजर आएंगे। आमिर अजीज बायात के वो सुपनर गेंदबाज है, और सामना करेंगे विंटेज जोरो। पहली गेंद ऑन साइड में गेंद को खेला है, और गोली के मानव गेंद लागान बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए निकल गई है। वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज मिस्टर आमिर अजीज। हालांकि ये मुंबई नहीं बल्कि ये विंटेज जोलो का बल्ला ये स्ट्रोक दर्शाता हुआ स्वागत किया है, बिल्कुल मेहमान की मेहमान नवाजी, और आज वो करके दिखाई है विंटेज जोलो ने। आमिर अजीज के विरुद्ध पहली गेंद पे 4 जड़े हैं प्रेशर गेंदबाज के ऊपर। अब यहाँ से 83, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार हल्का सा टैप किया ऑन साइड में, और पीछे 2 खिलाड़ी मौजूद। जैकलॉन गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल के साथ 84, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। दारादी स्पोर्ट्स और सोफी मुर्तजा और मीर फिरदौस स्पोर्ट्स अपडेट लगातार बने हुए हैं, और वो हैदर भी मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। 84, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.2 ओवर की गेंदबाजी, 20-20 ओवर का ये मुकाबला। आमिर अजीज ओवर में अगली बार बायात के बल्लेबाज के लिए। इस बार फुल टॉस पे लिया, गैप में धकेला, गेंद निकल जाएगी मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन उसके लिए।
इस प्रकार की बल्लेबाजी होगी तो कहीं ना कहीं वो स्कोर जो यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया था कि 200 के ऊपर वो स्कोर साफ आपको नजर आएगा। लेकिन अगर इस प्रकार की गेंदबाजी करोगे पैड लाइन पे, अब वो भी भगविंदर को, तो गेंदें आपको ज्यादातर वो रोप के बाहर ही मिलेगी। एक बार फिर वो इस बार वो गति खींची, वो लाइन को अपनी ओर खींचा और यहाँ पे वो वेरिएशंस कमाल करती हुई, वेरिएशंस काम करती हुई। अगर मैं बात करूँ यहाँ से बिल्कुल बायात के गेंदबाज आमिर अजीज के लिए, और बट यासीन भी बने हुए हैं, मुज़्ज़मिल डार स्पोर्ट्स अपडेट, उसके साथ साथ अन्य भाई इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। एक बार फिर थोड़ा सा शफल किया था, अक्रॉस द लाइन गए थे इस बार, लेकिन गेंद को अंत समय में धकेलने में कामयाब। डीप स्केलर की दिशा में वहां पे गेंद को उठाया गया, तब तक सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल के साथ जी आप दानियात के बल्लेबाज 29 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 17 गेंदों का सामना। आमिर अजीज इस ओवर में रन खर्चते हुए, और अब इस ओवर की अगली गेंद, ये गैर ओवर की अगली गेंद गुड्डू केवल बैठ के जैक लोन के आगे गेंद गिरी। एक टप्पे के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया, हालांकि वो जान हलक में आई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सुल्तान के चाहने वालों की, क्योंकि वो हवा में गेंद गई थी, और भाग्यशाली यहाँ पे जोलो की गेंद काफी आगे गिरी। एक टप्पे के बाद गेंद को रोका गया, तो एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 11 के बाद लाल सर आफ्टर 11 इट्स 90 बोर्ड ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2। बिल्कुल, अब रन आने में मैं कहूँगा आकिब मीर के ओवर में 19, उसके बाद परवेज़ के ओवर में भी काफ़ी रन आए। अब आमिर अजीज के ओवर में भी 10-10 के हिसाब से चल रहे। तो यहाँ से मुझे लगता है अगर 90 ओवर जो जाएंगे तो 180 का टारगेट मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छा टारगेट रहेगा इस विकेट पर। हालांकि अगर मैं अपोजिट की बात, उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग लाइन है। फिलहाल अब परवेज रसूल अपने कोटे का ये अंतिम ओवर करने के लिए, हालांकि जिस काम के लिए परवेज रसूल को लाया था, रन तो बचाया यहाँ पे टीम के लिए, लेकिन वो जो विकेट भगविंदर की वो अभी भी मिली नहीं। शायद मेरे हिसाब से शायद भगविंदर के लिए यहाँ पे याद किया था परवेज रसूल को। खैर अपने कोटे का वो अंतिम ओवर करेंगे। जोलो के लिए पहली गेंद कलाइयों के सारे, इस बार जैक लोन जो खड़े थे डिप स्केलर पे, उन्होंने इस बार गेंद को फील्ड किया। इस बार भी वो सिंगल मिलेगा। 5 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है। जी हाँ, 5 गेंदें अभी भी इस ओवर की बची है। तो कहीं ना कहीं इन 5 गेंदों में कितने और रन यहाँ पे जोड़ पाएगी सुल्तान की जोड़ी, और क्या यहाँ से मुराद क्रिकेट क्लब वो विकेट निकाल के देगी अपनी टीम के लिए, ये खैर आने वाला समय बताएगा। और रसूल इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे बायात के बल्लेबाज भगविंदर। इस बार इंतजार किया अंत समय पे गेंद को डीप स्केलर की दिशा में वो निकालने में कामयाब, और एक और सिंगल यहाँ पे चहलकदमी के साथ वो सिंगल मुकम्मल होता हुआ धीरे धीरे वो टीम का स्कोर अब 100 की ओर बढ़ता हुआ 91 से बढ़कर 92 बोर्ड पे 2 गेंदें 2 सिंगल्स अब तक आ चुकी है परवेज रसूल के इस ओवर से। और ये इस ओवर की तीसरी गेंद सामना करेंगे जोलो। इस बार इंतजार किया, हवा में जरूर गेंद थी, नाग पीछे मौजूद है। वो फील्डिंग देखिए किस प्रकार के सजा के रखी है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल परवेज रसूल द इंटरनेशनल आइकन, और कहीं ना कहीं वो फील्डिंग जो सेट करके रखी है, तो उसी प्रकार से उसी मिनट के हिसाब से वो गेंदबाजी लगातार किए जा रहे हैं। एक अच्छी गेंदबाजी आज इस श्रृंखला में करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर वो अच्छी गेंद ऑन साइड में गेंद को टैप किया, सिंगल मिलेगा यहाँ पे। सिंगल के साथ 4 गेंदों में अब तक 4 सिंगल्स, 2 गेंदें बची है यहाँ पे अपने सुपेल की, अपने कोटे की परवेज रसूल के। क्या इन 2 गेंदों पे वो पहली विकेट अपने नाम करेंगे? और इन 2 गेंदों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं क्या यहाँ से बड़ा स्ट्रोक नजर आएगा? क्या बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे नजर आएगा इन 2 गेंद पे? जोलो तैयार, हाथ खोलने का मौका, फॉलो थ्रू में यहाँ पे कैच कर सकती थी, लेकिन बिल्कुल अंत समय पे गेंद को जाने दिया पीछे। वो लांगा पे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस बार भी वो सिंगल मिलेगा। 5 गेंदें 5 सिंगल्स अब तक, 5 गेंदें 5 सिंगल्स अब तक मिलते हुए 95 बोर्ड पे 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 11.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। जी हाँ, 11.5 ओवर्स हैज बीन बोल्ड। और ये इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार दाएं जानिब हल्का सा टैप किया और डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। लाल सर 12 ओवर मुकम्मल, 95 बोर्ड पे 2 विकेट टीम गंवा चुकी है। तो क्या कहना है आपका, क्योंकि 8 ओवर बचे हैं और बल्लेबाजी में वो दम कम है। बिलाल पांड्या आपके पास है, उमैस सिद्धू आपके पास है, नदीम डार आपके पास है, वो पिंच हिटर्स आपके पास मौजूद है, यानी वो खिलाड़ी आपके पास मौजूद है जो बिल्कुल क्षमता रखते हैं वो 20 गेंद पे 50 बनाने की, वो क्षमता रखते हैं वो 30 गेंद पे 60 बनाने की। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, क्या यहाँ से अब वो शायद बदलाव नजर आएगा बल्लेबाजी में? 5वें और 6वें गियर में क्या बल्लेबाजी करती हुई टीम नजर आएगी? लाल आपके विचार में जानना चाहूंगा।
देखिए दोनों बल्लेबाज मुझे लगता है अच्छा खेल रहे हैं, रन आ रहे हैं, हालांकि परवेज ने और अच्छा किया और उसको छोड़कर मुझे लगता है दोनों बल्लेबाज अब उनकी आंखें जम चुकी है और छोटी सी गेंद फुटबॉल जैसी उनको दिख रही है। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर ज़्यादा नहीं तो अगर 80 रन बन जाते हैं 10 की औसत से तो 170 का टारगेट, 175 का टारगेट बहुत बढ़िया। और अब नए ओवर की शुरुआत मेरे अजीज एक बार फिर करेंगे। और फील्डिंग की अगर बात की जाए तो ऑन साइड में दायात के बल्लेबाज के लिए 1 2 3 खिलाड़ी बिल्कुल पीछे है और बिल्कुल वहां पे जो लांगान सीधे रखा है, आकिब मीर खुद वहां पे खड़े हुए हैं। इस बार गेंद और विकेट कीपर से भी चूक और परवेज रसूल गेंद के पीछे और रोकने में कामयाब। हालांकि वो स्लिप पे तैनात थे, वो दौड़ लगाई और अंत में अगर देखा जाए तो वो रन कुछ बचाने में कामयाब अपनी टीम के लिए। फिलहाल इन रनों के साथ वो टीम का स्कोर भी आगे पहुंचता हुआ, जी हाँ, ये 2-22 की सूरत में 97 रन बोर्ड पे, यानी 3 रन दूर शतक से, 3 रन दूर अब शतक से। और पहला शतक यहाँ पे टीम का, क्या कितने ओवर्स के बाद वो शतक जो है मुकम्मल होगा वो जाने वाली बात रहेगी। इस ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद शुरुआत जो है 2 रनों की हो चुकी है, 2 रनों की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ से अगर जिक्र किया जाए वो अभी भी बिल्कुल 2 भाई आपको नजर आएंगे। हालांकि वो गली पे आसिफ रसूल और उसके साथ साथ वो शॉर्ट थर्डमैन पे परवेज रसूल आपको नजर आएंगे। अजीज की ये गेंद इस बार जगह बनाकर ऑन साइड में गेंद को खेला, मिड विकेट पे जैक तैयार, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। हालांकि आज 2-3 मरतबा जैक गिरते हुए नजर आए हैं लेकिन वो गेंद को पीछे जा ही नहीं दे रहे हैं। यानी एक और अच्छी फील्डिंग, एक और अच्छा यहाँ पे कोशिश जैक लोन की। और इस फिलहाल सिंगल के साथ वो 100 के करीब अब सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला। 12.2 ओवर की गेंदबाजी, टॉस जीता था आज इम्तियाज लेफ्टी मुराद के कप्तान ने। टॉस जीत के वो पहले फील्डिंग करने की आज वो सलाह और वो कहीं ना कहीं आज वो रंग लाई। अब तक अगर मैं देखूं, अगर हम बात करें, क्योंकि 12 ओवर में 100 रन बोर्ड पे तो 2 खिलाड़ी टीम के वापस जा चुके हैं और अभी भी बिल्कुल उस प्रकार का खेल घटा नहीं है। दोनों टीमें जो है जीवित है, लेकिन यहाँ पे आई है वो बड़ी सफलता, आई वो बड़ी मछली जाल में। जी हाँ, वो बड़ी मछली को जाल में फंसाया मेरे अजीज ने। वो धीमी गति की गेंद, वो इस बार गति मिश्रण और बिल्कुल पूरी तरह से वो गेंद जो है फर्नीचर तोड़ के गई है बगविंदर की। ये रिप्लेस में आप जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। ओ मिड विकेट के ऊपर खेलने की कोशिश, मिड विकेट के ऊपर वो स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन आखिरकार गेंद जो है बल्ले को छकाती हुई सीधे और विकेट पे लगी है। और कुल मिला के ये तीसरा झटका लगा है सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला को। नदीम डार, शानी कुलगाम अब आया बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये विकेट कितनी महत्वपूर्ण, लाल सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 बल्लेबाज बिल्कुल उनकी नजरें जम चुकी थी, तो इस साल में वो लॉफ्ट करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से गेंद को, लाइन को मिस किया और उनका विकेट निकल गया। तो नदीम डार अब आए हैं, ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, बड़े स्ट्रोक से उनके पास। और उसके बाद भी बैटिंग लाइन आपने ठीक कहा कि उमेश तो जो बड़े शॉट्स खेलते हैं भी बल्लेबाजी में दम कम है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने सहारा दिया टीम को और एक अच्छी पार्टनरशिप और सही वक्त पर अब विकेट मिला है यहाँ पर मुराद को। तो देखते हैं आगे आने वाले और इसके बाद जो 6 ओवर आने को बाकी है उनमें कितना स्कोर खड़ा करने में कामयाब होंगे ज़ोहर ज़ोलो और नदीम डार। फिलहाल 98 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, जी हाँ, वो शतक जो ही वो मुकम्मल होने वाली थी सुल्तान वरीयर्स बारामुल्ला की, तो कहीं ना कहीं वो शतक को बनाने में अभी भी इंतजार उनके फैंस को करना होगा। हालांकि बगविंदर जिसपे कि वो उम्मीद है, जो उसके कहीं ना कहीं आज शायद ये उम्मीद के साथ बगविंदर को आज चयन किया था कि वो एक बड़ी पारी आज सुल्तान के लिए खेलेंगे, लेकिन खैर वो दिन होना चाहिए। T20 की हम अमूमन बात करते हैं, वो दिन होना चाहिए। कप्तान आज सामने रहेंगे, कप्तान के बैक टू बैक विकेट्स। आर यू किडिंग मी? ये आमिर अजीज है और फिलहाल 2 गेंद पे वो 2 विकेट्स। आन शान यहाँ पे नदीम डार को वापस डगआउट का रास्ता दिखाया। रिप्लेस लाल सर देखिए एक बार फिर पहली गेंद को वो तिरछे बल्ले के साथ खेलना मना है। टर्फ विकेट पे वो स्ट्रोक शुरुआत में ही तिरछे बल्ले से खेलना मना है और उसी के शिकार हुए नदीम डार। पहली गेंद को वो मिड विकेट के ऊपर पहुंचाने की कोशिश, लेकिन गेंद तो मिड विकेट के ऊपर गई नहीं, खुद जाना होगा डगआउट की ओर। ये लगा चौथा झटका आमिर अजीज के पास, वो सुनहरा मौका है हैट्रिक लेने का। लाल देखिए पहले आए थे और एक्राज लाइन टर्फ पर आप पहली गेंद पर जा रहे हैं, बड़ा स्ट्रोक ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा 1-2 गेंदें अगर नदीम डार खेलते तो अच्छा रहता, लेकिन एक गलत स्ट्रोक खेलकर नदीम डार ने अपना विकेट गंवाया। तो इस तरह से मैं कहूँगा थोड़ा सा बैकफुट पर चली गई। तो अब एक डिस्ट्रिक्ट बैटर जिसका नाम है उमेश इतू वो अब आए
बैटिंग करने के लिए वो अब आए। तो हैट्रिक लेने का मौका यहाँ पे आमिर अजीज के लिए। और उम्मे सिद्धू पिछले मैच में तो अच्छा परफॉर्म किया था अली जाना के विरुद्ध, लेकिन यहाँ से एक बार फिर वो उम्मीदें उम्मे सिद्धू के ऊपर। क्या उम्मे सिद्धू यहाँ पे आज एक बार फिर वो कारनामा अपनी टीम के लिए करके जाएंगे? मुराद क्रिकेट क्लब, मुराद की वो मुरादें और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जीवित नजर आती हुई, और कहीं ना कहीं सुल्तान क्या वो सल्तनत बनाने में कामयाब रहेगी? मुश्किलातें नजर आती हुई सुल्तान वर्सेस बारामूला को। हैट्रिक वाली गेंद ऑन साइड में गेंद को धकेला है, एक बार फिर वो सिंगल ही मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो वो बॉडी लैंग्वेज वो रिलैक्स होकर आपको वो मुराद क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं वो तनाव साफ नजर आता हुआ बल्लेबाजी के ऊपर। अब बिल्कुल 4 विकेट आपकी टीम ने गंवाए है। स्कोर बोर्ड पे अच्छा है, मेरा मानना यह है कि ठीक ठाक स्कोर मैं मानता हूं यहाँ पे सुल्तान के लिए। बल्लेबाजी में वो दमकम है, क्षमता है, गहराई है, पांडे का आना बाकी है, और अभी आपके पास बल्लेबाजी काफी बची है। लेकिन यहाँ से वो रेगुलर इंटरवल्स में वो विकेट गंवाना, शायद वो बात सुल्तान के फैंस को थोड़ा यहाँ पे निराशा करती हुई। क्यों लाल? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। विकेट जब गिरते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर आता है, और नए बल्लेबाज को सेट का नजर जमाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें कुछ गेंदें निकल जाती है। ये एक मैं कहूँगा एक किस्म का डिसएडवांटेज रहता है बैटिंग साइड के लिए। ओवरऑल अभी भी 6 ओवर आने को बाकी है, तो देखते हैं कि 6 ओवर्स में नहीं 7 ओवर का खेल आना बाकी है। लाल सर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आज सुबह की अगर बात की जाए तो इम्तियाज लेफ्टी जो टीम के कप्तान मुराद क्लब के, वो टॉस जीता, वो टॉस जीत के सीधा फैसला किया कि बिल्कुल हम पहले वो फील्डिंग करेंगे, और कहीं ना कहीं वो भरोसा कि वो बल्लेबाजी पे भी देखो, जब आप वो फील्डिंग करने का फैसला लेते हो तो कहीं ना कहीं वो रन चेज में आपको 250 भी मिल सकती है, 300 भी मिल सकती है। लेकिन एज अ कप्तान आप तभी जाते हो ना चेज करने के लिए जब आपको ये पता है कि वो बल्लेबाजी में वो डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, वो पिंच हिटर्स कितने हैं आपके पास। शायद ये फैसला आज मुराद के हक में थोड़ा जाता हुआ अगर मैं इस प्रकार की कंडीशन की बात करूं। लेकिन इस बार कड़ा प्रहार, गेंद सीमा पार, 4 रन के लिए आसिफ रसूल की वापसी की थी, और गेंद को वापस भेजा है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कुल मिला के अगर बात की जाए तो चौके की मदद से खाता खुला है यहाँ पे उम्मे सिद्धू ने, और इस चौके की मदद से वो टीम का स्कोर भी 103, 103, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.1 ओवर की गेंदबाजी। आसिफ रसूल अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं, और लगातार शायद उम्मे सिद्धू के लिए आए हैं आसिफ रसूल, शायद वो विकेट हासिल करने के लिए। जोरदार अपील, और यहाँ पे अंपायर का माना नॉट आउट। शायद गेंद जो है लेग स्टंप को छोड़ के जा रही थी। आसिफ रसूल यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यकीन आपको करना होता है अंपायर का फैसला कि गेंद जो है वो पड़ने के बाद थोड़ी बाहर की ओर जा रही है, तो इसका मतलब ये है शायद इसी के कारण वो नाबाद करार दिए गए। फिलहाल यहाँ से सिंगल मिला है, सिंगल के साथ 104, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.2 ओवर की गेंदबाजी। मैं जिक्र ये कर रहा था कि वो बल्लेबाजी में वो डेप्थ है, वो गहराई है। मंजूर पांडू का आज इजाफा किया है, परवेज रसूल को आज प्लेइंग 11 में शामिल किया है, आमिर अजीज को बिल्कुल ऐड किया है, तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी में और निखार आपको नजर आएगा। और अगर आप गिना के जाओगे तो 11 नंबर तक वो प्रॉपर बैट्समैन आपको नजर आएंगे मुराद के खेमे में। और सेम इज द केस सुल्तान वर्सेस बारामूला, जी हाँ वो 11 खिलाड़ी उनके पास भी, लेकिन वो झटके जो लगे हैं 4 विकेट्स, और मेरा ये मानना है कि वो जो लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट्स, शायद वहां से सुल्तान वर्सेस बारामूला थोड़ी चौक करती हुई एक बार फिर इस बार पढ़ने के बाद अंदर आती हुई, शायद वो उछाल का भी मसला था मेरे ख्याल से, वो थाई पैड पे गेंद लगाई तो उम्मे से तो थोड़े फंसते हुए नजर आया। चौका लगाया था आसिफ रसूल के विरुद्ध, और यहाँ पे सम्मान देना होगा। देखो एज अ बैटर जब आपको लगता है कि वो गेंदबाज अच्छा मेरे लिए आए, विकेट हासिल करने के लिए आए, तो थोड़ा सम्मान। लेकिन इस बार वो घुटनों के तल बैठ के गेंद को निकाला है, सलीम के लिए चेंज, क्या रोक पाएंगे? गेंद को रोकने में कामयाब। एफोर्ट 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 एट इट्स बेस्ट, और शायद इसलिए बिल्कुल हम ये कह रहे थे कि आज वो क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट देखने का मौका मिलेगा। और इस प्रकार का एफोर्ट स्लाइड किया, और यकीनन अपने टीम के लिए 2 रन बचाया वहाँ पे सलीम मीर ने, और 2 के साथ 107, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे ये इस ओवर की अंतिम गेंद। जी हाँ 13.5 ओवर की गेंदबाजी, अंतिम गेंद इस ओवर की, रसूल के कोटे की अंतिम गेंद। इस बार ड्राइव किया है, लेकिन एक बार फिर वो एफर्ट देखिए, इम्तियाज लेफ्टी एक बार फिर अपनी जान जोखिम में डालते हुए गेंद को रोकने में कामयाब। लाल सर, इस प्रकार के मुकाबले जब आमने सामने जब बड़ी टीमें 2 भिड़ती है तो ये मंजर जो है बिल्कुल हमारे स्क्रीन के सामने आते हैं। वो ड्राइव लगाई, कवर्स पे तैनात थे, लगा था कि स्ट्रोक से गेंद सीमा पार जाएगी, लेकिन किसने सोचा था कि वो परिंदे की तरह हवा में उछल के गेंद तक आएंगे और गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगे। इसीलिए बार बार ये बात जो है दोहराना चाहूँगा, क्रिकेट एट इट्स वेरी बेस्ट आज देखने को मौका मिलेगा।
और फिलहाल सुल्तान बल्लेबाजी करते हुए इस बड़े मुकाबले में क्वार्टर फाइनल के मुकाबला KPL एडिशन 3 का ये दूसरा क्वार्टर। और आज दूसरा सेमीफाइनलिस्ट जो है, जो टीम है वो सेमीफाइनल में जाएगी, वो कौन सी टीम रहेगी उसके लिए इंतजार करना होगा। 108 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 ओवर का खेल मुकम्मल, 6 ओवर्स 36 गेंदे, यानी यहां से अगर देखा जाए तो अब शायद एक्सीलेटर पे पांव रखना होगा। ज़ोहर जोलो की बात की जाए तो 25 गेंदे 35, काफी देर से वहां पे वो क्रीज पे बने हुए हैं, लेकिन दूसरे एंड पे लगातार विकेट्स गंवाती गई है टीम। उमेश क्या यहाँ पे खुद तेज बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे या सिंगल देके वो जोलो को मौका देंगे यहाँ पे, क्योंकि जोलो के पास एक सुनहरा मौका है। वो यहाँ से अगर देखा जाए तो वो तेज तरीन बल्लेबाजी करके लिए जा सकते हैं, क्योंकि बिलाल पांड्या भी बचे हुए हैं आपके पास, वो बल्लेबाजी है, ऋतिका आना बाकी है और आंचल सिंह आपके पास बचे हैं, और साहिल खान भी बिल्कुल बल्लेबाजी करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे इस मुकाबले की बात की तो आमिर अजीज पिछले ओवर्स में लगातार 2 गेंद उस पे 2, बगविंदर को बोल्ड किया, नदीमदार को क्लीन बोल्ड किया, और जोरो के लिए गेंद, इस बार गेंद को निकाला है 6 रन के लिए, फ्लैट छक्का मिड विकेट के ऊपर से। हालांकि वहां पे खिलाड़ी तैनात भी थे जैक लोन, लेकिन उसके दाएं जानिब से हालांकि ऐसा लगा कि शायद वो गेंद जो है, जिन्हें आकिब मीर वहां पे तैनात थे, और शायद गेंद जो है हाल चाल पूछ के गई है आकिब मीर का कि आकिब भाई कैसे हो, ठीक हो, मैं तो फिलहाल रोप के बाहर जा रही हूँ। ये जोलो का ये छक्का और छक्के की मदद से अर्धशतक के करीब पहुंचती हुई विंटेज जोलो 41 पर पहुंचे है, 24 गेंदों का सामना किया। इस ओवर में अगली बार कदमों का इस्तेमाल, हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन इस बार इम्तियाज लेफ्टी के वो बाएं जानिब निकली, लेकिन बैकअप देखिए, कड़क फील्डिंग वहां पे। अमूमन ये कड़क शब्द जो है हम स्ट्रोक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की फील्डिंग, जी हाँ, मंजूर डार द IPL बॉय मंजूर पांडो यहाँ पे फील्डिंग करते हुए यकीनन अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए 2 रन यहाँ पे और बचाते गए, और जोलो अपने फॉर्म में, जोलो अपने मूड में नजर आते हुए इस बार स्केलर की दिशा में गेंद को निकाला है 4 रन के लिए। विंटेज जोलो के बल्ले से एक और बेहतरीन स्ट्रोक, एक और गगनचुंबी चौका, और चौके की मदद से 47 पर पहुंचे, 3 रन दूर अर्धशतक से। 28 गेंदों का सामना किया, टीम का स्कोर सुल्तान वारियर्स बारामूला 14.4 के बाद टीम का स्कोर 121, 121 फॉर दिलासा 4। और आमिर अजीज की बात की जाए तो 26 जरूर खर्चे हैं, 2 विकेट्स अपने नाम। उमेश नाबाद 7 गेंदों पे 9 रन बना के इस ओवर की 2 गेंदें वो भी बची है। जोलो अर्धशतक के करीब, क्या अर्धशतक यहाँ पे मुकम्मल होगा? क्या इसी गेंद पे वो अर्धशतक मुकम्मल करेंगे? मारने की कोशिश की थी ऑन साइड में, पैर पे गेंद लगी है, वो रन लेने के लिए आगे आ रहे थे और सही मौके पे उमेश ने मना किया। जी हाँ, एक अच्छा फैसला वहां पे, उमेश इतू दौरा तो यहाँ से शायद वो रनआउट के जरिए विकेट नहीं गंवाना चाहती है सुल्तान वारियर्स बारामूला। और ये अच्छी सोच यहाँ पे, अच्छे संकेत उमेश के लिए। इस बार गेंद को खेला है, लीजिए गेंद निकल जाएगी फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और चौके की मदद से ये पहला अर्धशतक इस क्वार्टर मुकाबले का। सुल्तान बना मुराद ये मुकाबला, और इस मुकाबले में विंटेज जोलो बल्ला दिखाते हुए डगआउट की ओर, और डगआउट से वहां पे इस अर्धशतक की सराहना होते हुए। लाल सर, यहाँ से मुझे लगता है कि अगर वो विकेट पर टिके रहे तो 180 का टारगेट मुझे लगता है कि वो सेट करने में कामयाब होंगे। जिस तरह की बैटिंग करेंगे, उनके बल्ले पर आ रही है और काफ़ी देर से वो वहाँ बैटिंग करे, और अकेले दम पर आंचल के साथ उन्होंने एक लंबी पार्टनरशिप भी बनाई। तो ओवरऑल मैं कहूँगा इस वक्त टीम जो है, वाहिद तीली को शायद मैं विकेटों के पीछे देख सकता हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वाहिद तीली है। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल विकेट के पीछे विकेट की भी फ्राइज जो है वाहिद तीली देते हुए, और कहीं ना कहीं अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, और गेंदबाज में एक और बदलाव, आप जाके वो उमर लेफ्टी, हालांकि दाने हाथ से वो गेंदबाजी करते हैं लेकिन बाएं हाथ से वो बल्लेबाजी करते हैं, वो गेंदबाजी के मोर्चे पे, और उसको याद किया और सीधा आए और परवेज रसूल के साथ वो यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं वो कुछ बातचीत करते हुए कुछ समझाने के लिए परवेज रसूल के पास गए, और क्या समझा रहे होंगे वहाँ पे, शायद यही कि बिल्कुल जितना आप वो गति मिश्रण करोगे, शायद वो जितना तेज डालने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे क्या है कि गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल आराम से आती है बल्ले पे। शायद यही दर्शा रहे होंगे कि वो जो गेंद है उमूमन आपको 5वें और 6वें सिस्टम में गेंदबाजी करने की कोशिश करो। खैर जो भी बताया जा रहा है वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबले के बारे में ही चर्चा वहाँ पे हो रही है। वो अलग मसला है कि जब इस प्रकार की सिचुएशन, जब वो टीम जो मैच होता है अमूमन
तो कुछ अलग सलग बात भी होती है, लेकिन इस मुकाबले की बात की जाए तो क्रिकेट का महासंग्राम 2025 की सबसे बड़ी सौगात मुराद भिड़ रही है यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के साथ। और मुराद की क्या मुरादें पूरी होंगी, क्या सुल्तान आज अपनी सल्तनत बना के रखेगी, ये आज आने वाला समय बताए। लाल सर, करीबन करीबन आज दिन के 5 बजे वो विजेता आज इस मैच का, और आज KPL एडिशन 3 को दूसरा सेमीफाइनल लिस्ट आज मिलने वाला है। क्या मुराद वो सेमीफाइनल में जगह जो है पक्की बनाएगी, क्या सुल्तान वहां पे अपनी जगह जो है पक्की बनाएगी, कौन सी टीम आज इस लीग को छोड़ के जाएगी और कौन सी टीम इस लीग में अपना सफर जो है आगे लेके जाएगी, उसी के लिए तो आज आए हैं इस मुकाबले को एंजॉय करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। हालांकि एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं को बता चलूं कि ये मंजर जो कि क्रिकजोन के मंच से आप तक पहुंचाया जा रहे हैं, और इन मंजरों को अगर देखा जाए तो KPL एडिशन 3 का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल जो सबसे बड़ा मुकाबला अगर देखा जाए तो क्रिकेट इतिहास में 2025 की बात की जाए तो सबसे बड़ी सौगात क्रिकेट लवर्स के लिए। और फिलहाल मुराद के फैंस एंजॉय करते हुए, सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के फैंस जो एंजॉय करते हुए, और ये मुकाबला अब उस कगार पे आया है कि अब आखिरी 30 गेंदे, ये आखिरी 30 गेंदे, ये मोमेंटम सुल्तान चाहेगी अपने पास लेके जाए, और ये मोमेंटम जो है मुराद चाहेगी कि अपने पास लेके जाए। देखिए, अगर मैं बात करूंगा 5 ओवर अब आने को बाकी 30 गेंदे, तो यहाँ से मुझे लगता है अगर 40-50 रन तो 180 का टारगेट फिर मुराद को मिलेगा, तो मुझे लगता है एक अच्छा मैच हमें देखने को। शॉर्ट गेंद और एक सिंगल निकाला दोनों बल्लेबाजों ने, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और कप्तानशिप अगर देखा जाए तो बिल्कुल अब मैं दाद देना चाहूंगा आज इम्तियाज लेफ्टी की। हालांकि शुरुआत में ही पावर प्ले, शुरुआत में ही अगर देखा जाए पावर प्ले में वो सुपनर्स नजर आए, और उसके बाद बिल्कुल सोच समझ के यहाँ पे गेंदबाजी में वो विश्लेषण कर रहे हैं, वो तब्दीलियां कर रही है। इम्तियाज जो उमर लेफ्टी को अब याद किया है तो कहीं ना कहीं शायद उम्मे सिद्धू को देखे, क्योंकि वो गति है उमर लेफ्टी के पास, और गति में थोड़ा फंसते हुए आपको नजर आएंगे अगर मैं उम्मे सिद्धू की बात करूं। शायद उसी सोच के साथ यहाँ पे वो गेंदबाजी के लिए याद किया है। खैर, ये फैसला, ये जो पेंद्रा चला है यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी ने, वो कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सोच बिल्कुल एक अच्छे कप्तान की निशानी यहाँ पे फिलहाल वो परिस्थिति के हिसाब से वो अपनी गेंदबाजी को यूटिलाइज करते हुए इस बार लीजिए कनेक्शन, कड़क स्ट्रोक और गेंद गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। गगन चूमी, विंटेज जोरो इज ऑन फायर, और ये बल्ला नहीं आज हथौड़ा लेके आए हैं मेरे ख्याल से, और जिस प्रकार से अब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं क्या लाजवाब एफर्ट। और जो ही वो पाले में गेंद मिली और कहीं ना कहीं वो गति का लाभ लिया इस बार, और गेंद को डिपॉजिट किया है वो गुमशुद केंद्र में। इस गेंद की हालांकि रिपोर्ट शायद हमारे मैनेजमेंट के सदस्य करने वाले हैं, ये गेंद तो मेरे ख्याल से मिलने वाली नहीं है। लीजिए, अब जाके वो गेंद को वापस लाया गया है, यानी अब दोबारा से तैयार उमर लेफ्टी जोलो आज इकलौते वो बल्लेबाज जो धार बल्ले में नजर आई, जो दमकम आज सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के बल्लेबाजी की इस बार, कदमों का इस्तेमाल, थर्ड मैन अंदर है, और लीजिए ये थर्ड मैन अंदर है तो गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर है। ये एक और चौका है, जी हाँ, विंटेज जोलो के नाम चौके की मदद से अब विंटेज जोलो अपने निजी स्कोर 61 पर पहुंचे हैं, और टीम का स्कोर 136, 136 फॉर द लास्ट ऑफ 4, 15.4 ओवर की गेंदबाजी। और अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल जो आसपास बैठे हैं तो फोन अपना साइलेंट करके रखिएगा। एक बार फिर बल्ला चलाया था, उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पे लगी नहीं, अपने आप को कोस रहे हैं विंटेज जोलो। उस कॉरिडोर में गेंद मिली है जहां पे वो स्ट्रोक लेना पसंद करते हैं, यानी शरीर की ओर वो गेंद आई थी, और इतिहास गवाह है जब जब शरीर की ओर गेंद आई है जोलो को तब तब वो गेंद है वो रोप के बाहर गिरी है। लेकिन फिलहाल सिंगल से ही आपको काम चलाना होगा, सिंगल के साथ आप जाके उम्मेश इत्तू को स्ट्राइक पे लाया है। उम्मेश इत्तू 8 गेंदों का सामना किया, 10 पे वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद लीजिए सुख्याले के ऊपर से, ये गगन चूमी छक्का उम्मेश सिद्धू के बल्ले से। ये विस्फोटक बल्लेबाज है उम्मेश सिद्धू, और उसके साथ साथ विंटेज जोलो, और बिलाल पांड्या का भी आना बाकी है। यानी शायद इस ओवर से पहले मैंने चर्चा की थी कि यहाँ पे ये 30 गेंदें महत्वपूर्ण है। ये 30 गेंदें सुल्तान चाहेगी कि इन 30 गेंदों का लाभ लिया जाए, और कहीं ना कहीं मुराद चाहेगी कि जितना हो सके वो कम रन जो है खर्चे जाए। लेकिन क्या यहाँ से सुल्तान
कि वो सल्तनत आज बनी रहेगी, क्या मुराद की वो मुरादें पूरी होगी, और उसके लिए अभी भी इंतजार किया जा रहा है। और करीबन करीबन वो दिन के 5:30 बजे वो आपको विजेता मिलेगा इस मुकाबले का। एंड रिमेंबर माय वर्ड्स, जी हाँ, मार्क माय वर्ड्स, जो भी ये मुकाबला जीतेगा 2025 एंड दिसंबर तक उस टीम की जो है वाह वाह होने वाली है। क्यों लाल? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये दो टीमें जो इस लीग में खेल रही थी सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। उनका क्वार्टर फाइनल मैं चाहता था कि फाइनल में आए, लेकिन जो टाइज हुई है उनके लेकर ये फैसला हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी ज़्यादा लोग आज एंजॉय करने के लिए आए हैं इस मैच को देखकर। तो मुझे लगता है ये फाइनल की ज़ेरॉक्स कॉपी है, तो बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ काफ़ी लोग भी आए हैं। लाल, वी कैन से फाइनल बिफोर फाइनल फॉर आवर व्यूअर्स। एग्जैक्टली, क्यों नहीं, ये फाइनल से फाइनल का पहला फाइनल है, अगर क्वार्टर है लेकिन फाइनल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ आज यहाँ मैच। लाल, मैं बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा, वो अटकलें लगाई जा रही थी, कल सोशल मीडिया पे ट्रेंड काफ़ी किया जा रहा था वो पोस्टर्स, और वो जो फैंस हैं मुराद के या सुल्तान के, दोनों टीमों के मैं अगर बात करूँ तो उनका यही मानना था कि ये मुकाबला जीतो, फिर ट्रॉफी किसके हाथ में जाए, कौन सी ट्रॉफी जीते, हमें उससे कुछ नहीं है, लेकिन ये मुकाबला जो है जीतना ज़रूरी है। इन्हें मुझे याद दिलाता है कहीं ना कहीं, वो देखा जाए तो वो इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रकार के मुकाबले होते हैं जब वो इमोशनल व्यक्ति जो है जुट जाते हैं। उनका यही मानना होता है कि यहाँ से आप मैच जीतो, फिर हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, वर्ल्ड कप भी नहीं चाहिए, ये मैच आप जीतो। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिकेट का महासंग्राम है, और इस बार हमने वादा किया था कि केपीएल एडिशन 3 जो है आपके लिए लेके आएगा वो क्रिकेट का महासंग्राम, और आज से वो महासंग्राम शुरू हुआ। पहले मुकाबले में सोपोर ने पराजित किया छानपुर को, और अब इस मुकाबले में वो हार और जीत की लड़ाई और दोनों टीमों के बीच में, और किसका पलड़ा आज भारी होगा, वो ऊंट किस करवट बैठेगा, वो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन आमिर अजीज अपने कोटे का ये अंतिम 3 में 30 खर्च कर चुके हैं, हल्के 10 प्रति ओवर दे चुके हैं। जोलो हवा में फंस गए, रसूल नीचे, आसिफ रसूल ने कोई गलती नहीं की। एक बार फिर वो धीमी गति की गेंद, लाल सर वो रिप्ले चेक करना चाहेंगे, अगर आप रिस्ट पे नजर डालोगे तो बिल्कुल वहां पे साफ नजर आता है कि वहां पे गति कम की थी। ये देखिए, वो गति कम की थी, हल्का डाला था और जाल में फंसाया विंटेज जोलो को। लेकिन जोलो क्या बेहतरीन पारी, क्या लाजवाब पारी खेली थी, कमाल की पारी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सुल्तान की ये जो कंडीशन अभी हमें नजर आ रही है 143 और जोरो की बदौलत, और जोरो ने आज लाज की है, न केवल अपने नाम की, ना वो जर्सी नंबर 12 की, साथ साथ सुल्तान की वो सल्तनत बचाने में अब तक योगदान जो है जोलो का काफी ज्यादा माना जाएगा। लाल देखिए, अगर मैं बात करूंगा T20 की रनर्स बना बैट में अपोजिट को अंडर प्रेशर, आपका मानना सही है कि बैटिंग लाइन, अगर मैं बात करूंगा मुराद की काफ़ी तगड़ी बैटिंग लाइन, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर सुल्तान 180 के आसपास से चला जाएगा तो वहाँ से आपको रनर्स फिर बनाने पड़ेंगे। तो बैटिंग 180 मेरे ख्याल से बिल्कुल, जब दो बड़ी टीमें आपस में भिड़ती है तो प्रेशर भी होता है, क्योंकि ऊपर से वो आपकी जो श्रोता होते हैं उनका भी प्रेशर होता है, और दूसरा कहीं ना कहीं कि वो क्वार्टर का मुकाबला है, नॉकआउट स्टेज में उमूमन टीम्स के ऊपर प्रेशर आता है, और रन चेज उमूमन मुश्किल रहती है। देखो, विकेट्स हाथ में रहने जरूरी होते हैं। वो अगर सुल्तान यहाँ पे 180 बनाएगी तो मेरा ये मानना है कि वो शुरुआत के 6 ओवर जो दूसरी इनिंग में वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर बात की जाए तो आमिर अजीज नए बल्लेबाज के लिए पांड्या पावर, पांड्या है, हेलीकॉप्टर उड़ा और वो ठिकाने भी जाके गिरा है, ये पांड्या है। और वो गेंद कार्डोल में डालोगे तो गेंद जो है वो कोसों दूर भेजेंगे, उड़ी उड़ी उड़ी, और इस बार वो स्टैंड्स में जाके जुड़ी। ये पांड्या क्या पावर है, और शुरुआत छक्के के साथ 149। लाल, इस सट्टों के बारे में जानना चाहूंगा। देखिए, पहली गेंद को आप बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक रहे तो ये बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ आए बैटिंग करने के लिए, तो ज़बरदस्त स्ट्रोक। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, दिफाई अंदाज से बैक टू द बॉलर, नो एडिशन टू स्कोर इज 149 ऑन द बोर्ड। लेकिन मैं इस स्ट्रोक की काफ़ी तारीफें करूँ, क्योंकि पहली गेंद को आप पहली गेंद खेल रहे हैं तो 6 के लिए बहुत अच्छी बात है। आमिर अजीज, हालांकि 3 विकेट जरूर इस खिलाड़ी के नाम हो, वो 36 भी खर्चे है, और पांड्या के लिए अगली गेंद पैड पे लगी है, वो बल्ला चलाया था, हल्की गेंद पड़ने के बाद वो थोड़ी नीचे रही थी। यानी पांड्या को वो गेंद इस प्रकार के डालोगे तो शायद लक्की में मानता हूँ यहाँ पे गेंदबाज को, क्योंकि जिस प्रकार से वो बैट स्पीड इस खिलाड़ी की रहती है, और अगर हल्का से भी सिरा भी गेंद लगा तो वो जो है 4 के लिए गेंद जा सकती थी। खैर, इस बार आमिर अजीज अपने
कोटी की अभी भी 2 गेंदें बची है, मारने की कोशिश है, वो लगातार एंगल के सहारे वो फॉलो कर रहे हैं पांड्या को। जैसे ही देखा कि वो थोड़ा जगह बनाने की कोशिश, वो अपने आप को रूम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैड, वो टो पे वो गेंदबाजी डालते हुए अच्छा यहाँ पे जो वापसी की है, मैं मानता हूँ आमिर अजीज ने इस बार स्ट्रोक जरूर खेला था। पीछे खिलाड़ी इम्तियाज लेफ्टी, गेंद को फील्ड किया जाएगा, थ्रू किया जाएगा, सिंगल ही मिलेगा। सिंगल के 7 ओवर की समाप्ति 17 के बाद 150। ये 18 गेंदें लाल, ये 18 गेंदें महत्वपूर्ण 18 गेंदें रहने वाली है। और हम अपने श्रोताओं के लिए वो एक बार फिर वो सवाल छोड़ना चाहेंगे कि हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा, कितने रन सुल्तान वारियर्स बारामूला उनकी टीम जो है बनाने में कामयाब रहेगी। हैशटैग का इस्तेमाल, 18 गेंदे है, 150 बोर्ड पे है, 5 विकेट गंवा चुकी है टीम। बिलाल पांड्या क्रीज पे है, उम्मेद सिद्धू क्रीज पे मौजूद है, और सबसे जो खतरनाक जोड़ी जो है, जो तेज तरीन हिटर है, वो अभी बीच मैदान में बने हुए हैं। तो कितने रन यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल, हम अपने व्यूअर्स का इंतजार करेंगे। 190, 170, 190 हमारे भाइयों का मानना है। 190 के साथ मैं जाऊँ तो लाल का भी मानना है कि 190 जाएंगे। 200 शाहिद हिलाल का मानना है। 186 हमारे एक दोस्त का मानना है। 187 मलिक शहजान का भी मानना है। तो लगातार व्यूअर जो है अपनी भविष्यवाणी यहाँ पे कर सकते हैं। तो बिल्कुल 185 भी हमारे एक भाई का मानना है। तो कितने रन आखिरकार जोड़ पाएगी सुल्तान वारियर्स बारामूला। सुल्तान आज अपनी सल्तनत बचाने के लिए आई है, और मुराद की वो मुरादें आज पूरी करने के लिए आई है। पहली गेंद और लीजिए गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए। ये पांड्या पावर है, ये पांड्या पावर यहाँ पे साफ दिखता हुआ। और फिलहाल अगर बात की तो अभी अभी आया बल्लेबाजी करने के लिए, 6 गेंदों पे 11, करीबन 200 की स्ट्राइक रेट के साथ। और ये बल्लेबाजी अगर अंत तक करते गए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो 200 के पार भी सुल्तान को ले जा सकते हैं। काबिलियत है इस खिलाड़ी के अंदर। आकिब मीर इनसाइड आउट, नीचे खिलाड़ी, क्या कैच किया जाएगा। ओ यहाँ पे आकिब मीर को मिली है बड़ी सफलता। बिलाल पांड्या भी वापस जाएंगे। वह इनसाइड आउट खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा बैठे, और सुल्तान वारियर्स बारामूला वो दबाव, वो प्रेशर अब नजर आता हुआ। वो जो 200 के सपने वो फैंस ने देखे थे, वो 200 का अनुमान जो हमारे दोस्तों ने लगाया था, कहीं ना कहीं वो 200 अब पीछे नजर आते हुए। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। वो प्रेडिक्शन करना इसमें पहले ही फेल माना जाता है। जब तक अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना आए, वो कुछ भी कहना मुश्किल रहता है। क्रिकेट है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। और अगर मैं केपीएल एडिशन 3 की बात करूं तो काफ़ी रंग बदलते हुए इस बार ये एडिशन 3 हमने देखे है। खैर वो अंतिम मोमेंटम, फिलहाल मुराद एक लाल सर सही मौके पे विकेट गंवाई है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल आप सही फरमाया। आकिब मीर काफ़ी एक्सपेंसिव रहे थे, लेकिन फिर भी कैप्टन ने उन पर एतमाद जताया और उन्होंने वो करके दिखाया। पहली गेंद पर चौका, लेकिन उसके बाद इनसाइड आउट गए थे बल्लेबाज पांड्या और विकेट गिर गए। नए बल्लेबाज, जी हाँ, आजिम रोथर, एक और बायात के बल्लेबाज। यानी आजिम में भी वो काबिलियत है, वो क्षमता है, वो बड़ी हिट्स लगाना जानता है। उमूमन सुलाग्स के लिए उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो मौका है आपके पास, वो समय है, दस्तूर है आपके पास। ये क्रिकेट उस प्रकार का है कि बार बार आपको हीरो बनने का मौका ही नहीं देती है। तो आज आपके पास हीरो बनने का मौका। यहाँ पे तो भाग्यशाली मैं मानता हूँ, नीचे रहती हुई गेंद, बाल बाल बचे यहाँ पे। आजिम रोथर और खुद भी शायद जानते हैं, बिल्कुल शायद वो शुक्रिया कर रहे हैं ऊपर वाले का कि ये गेंद जो है कैसे निकल गई बिल्कुल विकेट्स को छोड़ के। आके मेर चतुर चालाक गेंदबाज में इसको शुमार किया जाता है। पीछे जाकर गेंद को कवर्स की दिशा में, लेकिन बैकअप वहाँ पे। और अगर जो फील्डिंग सेट करके रखा है, लाल सर क्या कहना चाहोगे इस फील्डिंग सेट के बारे में? देखिए, आपका एक इंटरनेशनल खिलाड़ी आपकी टीम में है, या उसको छोड़कर मैं कहूँगा इश्तियाक रसूल है, आकिब मीर है, उसके साथ साथ आसिफ रसूल, तो फील्डिंग प्लेसिंग की आप बात ही क्या करेंगे इस टीम के लिए। हालांकि मैं सुल्तान वारियर्स बारामूला की बात करूँ, उनके पास भी तगड़े प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो मुकाबला आपकी बात सही है कि 5:30 तक ये बिल्कुल वाजे हो जाएगी कौन सी टीम फाते बनकर आएगी। फिलहाल इस ओवर में अगली बार आकिब मीर 2.4 के बाद 31 खर्चे, उम्मीद सिद्धू का सामना। जोरदार अपील, इस बार विकेटों के बीच है, इस बार विकेटों के बीच पाए गए। अक्रॉस द लाइन खेलना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। ये बात लाल ने भी बोली है, ये बात इमू ने भी कई बार बोली है। वो सीधे बल्ले से जितना खेलोगे टर्फ पे उतना बेहतर है आपके लिए, तो टेढ़े बल्ले से जितना खेलोगे उतना खतरा है। तो कहीं ना कहीं न केवल अपने आप को यहाँ पे
पहुंचा है, वो विकेट गवाई साथ साथ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला तो शायद और पीछे धकेला यहाँ पे उमैद सिद्धू की इस विकेट ने। और यहाँ से अगर देखा जाए तो वो रिप्लेस में बिल्कुल हमने देखा है कि किस प्रकार से गेंद वो पैर पे लगी और इस बार विकेटों के बीच में कोई गलती नहीं। जावेद नजीर दोहरा उंगली हवा में, यानी जब जब अंपायर की उंगली हवा में जाती है तो वो नेम है लाल सर ये क्रिकेट का कि बल्लेबाज का रास्ता वो डगआउट की ओर होता है। एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा कि टर्फ की अगर मैं बात करूंगा तो अक्रॉस द लाइन हमारे बल्लेबाज आते हैं, अब भी मैट पर खेलते हैं कश्मीर में, तो एक आदत सी अक्रॉस द लाइन गए थे ये, तो अगर सीधे बल्ले से खेलते तो मुझे लगता है 4 के लिए भी खेल सकते थे, लेकिन गलती की। और खैर बिल्कुल वही बात है जो बार बार हम दर्शाते आए हैं कि टर्फ है भाई साहब, ये मैट नहीं है, यहाँ पे जितना हो सके वो शुरुआत में आप सीधे बल्ले से खेलने की कोई खास तौर पे सुपनर्स के विरुद्ध वो सीधे बल्ले से खेलना जरूरी है, लेकिन हालांकि क्लीन बो हालांकि लेग बिफोर करार दिए गए यहाँ पे उमैद सिद्धू। और अब नए बल्लेबाज कौन अब आया बल्लेबाजी करने के लिए, आजिम रोथर का साथ देने के लिए ऋतिक सिंह, यानी एक और लेफ्ट आर्म सुपनर है सुल्तान के पास, और आंचल सिंह भी आपको नजर आएंगे। गेंदबाजी तगड़ी है अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बल्लेबाजी हमें नजर आती है, अगर मैं मुराद क्रिकेट क्लब की बल्लेबाजी गिनाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि वैली की जो टॉप रेटेड खिलाड़ी है वो इन 2 टीमों में आपको नजर आएंगे। और अब वो इजाफा जो कमी लग रही थी, मुराद की जो मुरादें पूरे करने में वो जो कमी लग रही थी वो भी भरपाई की है। आन बान शान इंटरनेशनल आइकन बिल्कुल परवेज रसूल को वो प्लेइंग 11 में लगा के, आपका क्या कहना है? और वो भी मंजूर पांडू को भी बिल्कुल प्लेइंग 11 में इन किया है और आमिर अजीज को बिल्कुल प्लेइंग 11 में इन किया। लाल सर क्या मानना है वो प्लेइंग 11 के बारे में? अगर मैं तुलना करूं थोड़ी सी स्ट्रांग साइड, बिल्कुल बीइंग पॉजिटिव अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रांग साइड, वो अलग मसला है कि बिल्कुल वो खिलाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार से रहेगा, लेकिन अगर मैं बिल्कुल प्लेइंग 11 की तुलना करूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे पलड़ा जो है बारी थोड़ा नजर आता हुआ मुराद का। आपका क्या कहना है लाल साहब? कोई दो राय नहीं है, ज़बरदस्त टीम है, ज़बरदस्त खिलाड़ी है, तजुर्बाकार खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे हैं, IPL बॉय खेल रहे हैं, तो आपका मानना मैं आपके साथ जाऊंगा कि तजुर्बा उनके पास है, एक्सपीरियंस उनके पास है। वो मैं समझता हूं कि दिन अगर ना भी हो तो भी एक बहुत बड़ा दबाव रहता है अपोजिट पर कि हमें परवेज रसूल को, मन पांडो को या आसिफ रसूल को आउट करना, तो ये एडवांटेज बिल्कुल मुराद को जाएगा। और अब नए बल्लेबाज जो है ऋतिक सिंह जो है वो स्ट्राइक पे रहेंगे। और अब सलीम मीर यानी एक और गेंदबाज, ये देखिए डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, वो विकल्प कितने ज्यादा है यहाँ पे कप्तान के पास। फिलहाल आमिर अजीज पीछे मौजूद थर्ड मैन पे उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन यहाँ पे 1 मिलेगा और 1 के साथ ही आजिम रोहतक स्ट्राइक पे रहेंगे। मैं जिक्र ये कर रहा था कि अभी सलीम मीर, हालांकि अब केवल 2 ओवर बचे, 19वें ओवर में आपने सलीम मीर को याद किया। आप अंदाजा कर सकते हो जैक भी गेंदबाजी करना जानते हैं। ओह अभी तो मुझे याद है इश्तियाक रसूल अभी गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए, या आप अंदाजा कर सकते हो कि वो विकल्प कितने हैं आप कप्तान के पास। बल्लेबाजी में इस प्रकार का सीन रहेगा, गेंदबाजी में जब आपके पास इस प्रकार का सीन रहेगा, एज अ कप्तान मैं आपको बिल्कुल लकी मानता हूं कि ये टीम के साथ आप उतरते हो। क्यों लाल आपका क्या मानना? बिल्कुल एक ऑप्शन है आपके पास इतनी ज़्यादा बैटिंग में, बॉलिंग में। इस गेंद को उन्होंने खेल दिया है, पीछे फील्ड है, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने शोर बल्ले एक सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 158 for the loss of 7 after 18.2 overs। तो अब केवल 10 गेंदें बची है। जी हाँ 10 गेंदें, और कितने में बस करेगी सुल्तान यहाँ पे, उस पे निगाह रहने वाली है। 158 सलीम मीर स्वर में अगली बार दाने हाथ के बल्लेबाज के लिए, यह तो ईद से पहले ईद का तोहफा देके गए सलीम मीर और मुराद क्रिकेट क्लब को। जी हाँ ईद से पहले ईद का तोहफा रिप्ले में जरूर देखना चाहेंगे। अपने फॉलो थ्रू में कैच मुकम्मल किया और यहाँ से बल्लेबाज का रास्ता डगआउट में वापस जाता हुआ। एक और बल्लेबाज वापस मुराद के विरुद्ध, यानी सलीम मीर अपने नाम पहली सफलता। और कुल मिला सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को ये लगता हुआ शायद 8वां झटका। जी हाँ 8 खिलाड़ी, और अब किस बल्लेबाज को? साहिल खान आया बल्लेबाजी करने के लिए, यानी इसके बाद आंचल सिंह आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे संभवतः एक सवाल मेरे जहन में जो लगातार मेरे जहन में आ रहा है, क्या पूरे 20 ओवर खेल पाएगी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला? और ये भी बिल्कुल हम अपने श्रोताओं के लिए बिल्कुल छोड़ना चाहेंगे, क्या पूरे 20 ओवर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला खेल पाएगी मुराद के सामने? तो कहीं ना कहीं ये भी बिल्कुल चर्चाओं में फिर रहने वाला है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो आजिम
क्षमता है आजिम के अंदर, वो बल्लेबाजी कर सकता है। तो साहिल क्या सिंगल के साथ आजिम को स्ट्राइक देंगे? जी हाँ, शायद वो बिल्कुल डगआउट से आए थे, शायद वही समझाने के लिए समझाया है वहाँ पे मैनेजमेंट ने कि आप पहली गेंद पे सिंगल जाके आजिम को स्ट्राइक दीजिए, ताकि यहाँ से आजिम के बल्ले से कुछ बड़े स्ट्रोक आए और स्कोर में हमें इजाफा नजर आए। 159 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 18.4 ओवर की गेंदबाजी। सलीम मीर पहला ओवर कर रहे हैं, लाल सर पहला ओवर कर रहे हैं और 4 गेंदे 3 रन 1 विकेट। गेंदबाजी के ऑफ स्टंप के बाहर वाइड होगी, डेफिनेटली काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, स्कोर में इजाफा 160। मैं जिक्र कर रहा था कि 4 गेंदे 4 सिंगल्स और विकेट सलीम मीर ने। 19वां ओवर, वो भी वो ओवर जो सबसे कठिन माना जाता है T20 की जब बात आती है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेट में लाए लेकिन अपना काम कर गए सलीम मीर। ये गेंद सिरा लिया और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए कुछ रन जोड़ते हुए, यहाँ पे कुछ रन जोड़ते हुए 164 रन 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। यानी आप जाके अगर देखा जाए तो 7 गेंदे आपके पास है, वो समय है आपके पास। और हमारे पास नवीद भाई भी बिल्कुल जुड़ चुके हैं और नवीद भी लगातार यहाँ से कुछ अपने राय शायद शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। नवीद भाई आपके साथ जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस ओवर की अंतिम गेंद सलीम मीर तैयार बायत के बल्लेबाज के लिए, इस बार वाइड का इशारा, एक और आएगा तो 165। नवीद भाई 165 8 खिलाड़ी के नुकसान पे, क्या मानना है आपका और किस प्रकार से यहाँ पे इस मुकाबले को आप देखते हो? Not enough on the scorecard. The reason I'm telling you this is because where did Sultan Warriors Baramulla lost its ploy? It is when their captain Nadeem came. I suppose, according to me, even I have played cricket, he should have not come here. The reason being, at that very point of time, the reason being because he had got those punch hitters like Bilal Pandya, Umair Sittu and all. He lost, he came and he went as if he was not in the team. This is not what we expect from the captain. So as of now the score is 165 for the loss of 9 wickets over number 19 done and dusted. तो बिल्कुल यहाँ से अगर देखा जाए तो 165, अगर मैं विकेट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं विकेट बल्लेबाजों को रास आती है। लेकिन अगर मैं सुल्तान वारियर्स बारामूला की गेंदबाजी की ओर निगाह डालूं तो कहीं ना कहीं वो गेंदबाज आपको नजर आएंगे। आंचल सिंह की बात की जाए तो शायद वो एक प्रमुख हथियार आज हो सकते हैं। बगविंदर की बात करें तो लेफ्ट आर्म स्पिनर और उसके साथ साथ ऋतिक सिंह आपको नजर आएंगे। यानी 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर, आजिम रोहतर 4 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ आज सुल्तान वारियर्स बारामूला उतरी है। तो कहीं ना कहीं शायद वो कांटे की टक्कर हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि नजर वो फीलिंग मुझे आ रही है कि शायद वो सुल्तान वारियर्स बारामूला जो है जब गेंदबाजी का मौका आएगा तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल इसी तरह से इस मुकाबले में गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी। खैर वो जो फैनज है सुल्तान के वो चाहेंगे कि ये मुकाबला सुल्तान जीते, मुराद के फैन चाहेंगे कि ये मुकाबला जो है मुराद क्रिकेट क्लब जीते। खैर अगर बात की जाए तो यहाँ पे 20वें ओवर की शुरुआत और सुपनर बिल्कुल ये तभी पॉसिबल है जब आपके वो रेगुलर बल्लेबाज स्ट्राइक पे रही है, क्रीज पे मौजूद नहीं है। बिलाल पांड्या होते या अन्य बल्लेबाज होते तो कहीं ना कहीं सुपनर और 20वें ओवर में शायद ये बात मेरे ख्याल से हजम नहीं होती। लेकिन आपके वो बल्लेबाज यानी टेलेंडर्स आपकी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो यहाँ से शायद इसके कारण वो सुपनर आके मीर अब अंतिम ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड दिया है, घुटनों के बल बैठ के गेंद को निकाला है सुकैला की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे तैनात। ओ मिस फील्डिंग, नजर हटी, दुर्घटना घटी, नजर हटी और दुर्घटना घटी। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे आजिम, 4 मिलेंगे सुल्तान वारियर्स बारामूला को। Exactly the way this shot was played, slow in nature. The batsman did not get enough bat. However, a bad fielding by Manzoor Dar there gave 4 runs to Sultan Warriors Baramulla. This time Akib will be bowling, crosses the umpire, delivers the ball. This one has, the batter wanted to whack it. There is a call for a stump and it's been given out, and Sultan Warriors Baramulla lost 1 more wicket. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बिल्कुल और 1 विकेट का पतंग। और अब जाके कितने गेंदें बची है, कितने गेंदें बची है वो जरूर मैं जानने की कुछ। 3 गेंदें अभी भी बची है। 170, 3 में से 10 आएंगे तो 180 मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोर होगा, लड़ने के लिए बिल्कुल ठीक ठाक होगा। क्योंकि अगर आप शुरुआत के 6 ओवर्स में विकेट चटकाते हो, अगर आप इश्तियाक रसूल की विकेट अर्लियर बिल्कुल हासिल करते हो या आसिफ रसूल की विकेट या आकिब मीर की विकेट, तो कहीं ना कहीं परवेज रसूल की विकेट, शायद मुकाबले में वो रोमांचक नजर आएगा, वो मुकाबले में वो बिल्कुल वो लड़ाई नजर आएगी। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो फिलहाल ये 3 गेंदे पे निगाह रहने वाली है। क्या ऑल आउट होगी यहाँ पे सुल्तान वारियर्स बारामूला? क्या ये 3 गेंदों में करीबन 5-10 रन बनाने की कोशिश करेगी? 170 बोर्ड पे 9 खिलाड़ी के नुकसान पे 19.3 ओवर की गेंदबाजी। Let's be fair enough that it won't be an easy cup of tea for Murad Cricket Club. It is going to be a tough contest. और एक बार किनारा लिया गेंद ने और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए,
4 रन के लिए। वो जो बात हो रही थी यहाँ पे, क्या इन बची हुई 3 गेंद पे 10 आएंगे, फिलहाल पहली गेंद पे वो 4 आते हुए बल्लेबाज के लिए, और चौके की मदद से 174 बोर्ड पे। अभी भी 2 गेंदें बची है, 2 गेंदें, क्या 2 बड़े स्ट्रोक आएंगे। आंचल सिंह पीछे जाकर गेंद को खेला जरूर है, लेकिन इस बार आसिफ रसूल तैयार थे। शॉट थर्ड मैन, उन्होंने फील्ड किया, रन के लिए आगे आए थे साहिल खान, मना किया आंचल सिंह ने। अब अंतिम गेंद 174 फिलहाल बोर्ड पे, 9 खिलाड़ी गवा चुकी है सुल्तान। आखिरी गेंद, कदमों का इस्तेमाल, सिरा लिया एक बार फिर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 10 तो नहीं 8 आए अंतिम 3 गेंदों पे। 179 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए मुर्राद क्रिकेट क्लब को सुल्तान के विरुद्ध। अगर ये मुकाबला जीतना चाहती है तो यहां से 179 बनाने होंगे, और अगर सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला ये मुकाबला अपने नाम करना चाहती है, ये मुकाबला जीत के सेमीज में बिल्कुल वो जाना चाहती है, तो उनको ये लक्ष्य जो है आज डिफेंड करना होगा अपनी गेंदबाजी में। बगविंदर पे निगाह रहेगी, आंचल सिंह पे निगाह रहेगी, ऋतिक सिंह पे निगाह रहेगी, आजिम रोथर पे निगाह रहने वाली है। और उसके साथ साथ अगर मैं मुराद की बात करूँ तो नाग, क्या नाग आज डसते हुए नजर आएंगे, और क्या वो शान कश्मीर परवेज रसूल के बल्ले से वो झलकते हुए स्ट्रोक नजर आएंगे। क्या आसिफ रसूल का बल्ला आज चमकेगा, क्या आकिब मीर की वो कला आज नजर आएगी। खैर अभी के लिए इतना ही, जो ही वो दूसरी इनिंग का आगाज होगा आपके साथ जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक आप बिल्कुल जहां रहो, आबाद रहो, खुश रहो, और इमो भाई और साथ साथ जेके क्रिकज़ोन के लिए दुआ करते रहो। खुदा हाफिज तमाम भाइयों का करना चाहेंगे। और अगर आप पेज पे नए हो, ये बात मैं अमूमन बिल्कुल भूलना चाहता हूँ, पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा।